Assalamu alaikum and good afternoon. We're back with the second match of the day. It's going to be Cafe Backcountry taking on Dedu Rangers Kashmir. Toss won by Cafe Backcountry skipper captain, and he invited Dedu Rangers to bat first. Interesting call, Mansoor and Nazir. Interesting call from captain. They batted first and put on a show. They finish it on 200 in match number 1. And here they're gonna bowl first against the likes of Dedu Rangers. You know that Dedu's a compact side. And talking of their combination, they got a wonderful team up, and they got a great combination. Talking of their bowlers, their batters and the all-rounders, they have in its abundance. All the three departments up to the mark if we talk of Dedus. अस्सलामु अलैकुम, स्वागत सभी श्रोताओं का। दिन का दूसरा मुकाबला और पहली पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। हालांकि कैफे बैक कंट्री ने दूसरे मुकाबले में टॉस जीता, लेकिन इस बार गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और डेडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी के लिए। प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां तक डेडू रेंजर्स की टीम का सवाल है और देखना होगा प्रारंभ में किसे भेजा गया है। बड़ा दिलचस्प देखने लायक यह मुकाबला होगा और इन परिस्थितियों में एक शानदार और बेहतरीन मुकाबला देखने की मुद्रा में तमाम दर्शक यहां बैठे हुए दूसरे मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और संघर्षपूर्ण यह मुकाबला हो सकता है, क्योंकि पहला मुकाबला हमने देखा बड़ा बेहतरीन और आकर्षक मुकाबला हमें देखने को मिला, जहां कैफे बैक कंट्री ने अंततः 17 रनों से जीत अर्जित की पहले मुकाबले में। और अब जाकर के दूसरे मुकाबले में एक बार फिर दूसरा मुकाबला जो कि कैफे बैक कंट्री अब भिड़ंत करेगी डेडू रेंजर्स कश्मीर के साथ। ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का, कैफे बैक कंट्री का दूसरा मुकाबला, डेडू रेंजर्स का पहला मुकाबला। तो ऐसे में कश्मीर कप के अंतर्गत आज प्रारंभ हुआ और कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का यह दूसरा मुकाबला, मैच नंबर 2, और डेडू रेंजर्स की टीम को आमंत्रित किया गया है बल्लेबाजी के लिए और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत देंगे। दो प्रारंभिक बल्लेबाज मंसूर अजीज जुड़ चुके हैं। स्वागत है मंसूर आपका। एक तरफ शरीर ताज़ा और दूसरी तरफ हौसला बुलंद टीम का, क्योंकि मैच जीता यहाँ पे और बैक कंट्री और की टीम ने जिन्होंने इससे पहले यहाँ पे आकर मैच जीता और उसके बाद उन्होंने रॉयल गुडविल की टीम को और पहले मैच में शिकस्त दी। और तभी मैंने ये कहा कि डेडू रेंजर्स कश्मीर को ये दिन का पहला मैच खेल रहे हैं और जिस तरह से मैं और टॉस जीतकर उन्हें मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया। दो शुरुआती बल्लेबाज भी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और बैटिंग करने के लिए दिन के दूसरे हाफ में आप सभी लोगों का एक बार फिर हम खुशामदीद करें। दिन का दूसरा मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। टॉस जीतकर मैदान के अंदर अब किस किस बल्लेबाज को भेजा डेडू रेंजर्स कश्मीर के कप्तान ने। हालांकि देखना होगा कौन कौन से बैट्समैन आए मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए। वो जो 11 खिलाड़ी इससे पहले यहाँ बैक कंट्री के पास थे, क्या कोई और चेंज यहाँ पे नजर आएगी या वही स्क्वाड लगातार खेलेगा दिन का दूसरा मैच भी? हालांकि वही खिलाड़ी, चेंज शायद है और चेंज शायद है ये मुनव्वर तनवीर ने है और मैसेज भेजी, इसके लिए शुक्रिया। एक खिलाड़ी को यहाँ पे बिठाया गया और नए खिलाड़ी को मौका दिया गया है। शुरुआत होने चल रही है, वसीम रजा के हाथ में इस समय गेंदबाजी, वो प्रारंभ करेंगे पहला ओवर जहां तक कैफे बैक कंट्री का सवाल है। और दूसरे और प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके हैं दानिश वानी और आमिर सोफी। ये प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। हालांकि दानिश वानी को आज स्थान मिला है, उनको आज चयन किया गया है चयन करताओं द्वारा और उनके पास एक अवसर है यहाँ अपने आप को स्थापित करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए। तो अवसर उनके पास, वो आए हैं आमिर सोफी के साथ। आमिर सोफी प्रारंभ करेंगे कश्मीर कप के इस मुकाबले में। पहला मुकाबला डेडू रेंजर्स का, दूसरा मुकाबला यहाँ दिन का और कुल मिलाकर कैफे कंट्री की बात करें, कैफे बैक कंट्री की बात करें, उनका ये दूसरा मुकाबला है इस प्रतियोगिता में। फिलहाल नजीर, सबसे बड़ी बात यह भी कि आदिल गुलडान किस टीम का और खिलाड़ी और किस टीम के साथ आज खेल रहे हैं और किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जरा ये विस्तार से कहें। देखिए, हमने पहले ही जिक्र किया कि यहाँ पे कुछ रिशफल हमने देखा, वो देखने को मिला। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रतियोगिता की, जहाँ आदिल गुलडान जरा के डेडू रेंजर्स के प्रारंभिक बल्लेबाज हुआ करते थे, वो आज कैफे बैक कंट्री के ओर से खेल रहे हैं और इस समय विपक्ष में है क्योंकि वो दूसरे ओर से खेल रहे हैं। गुलडान जो कि डेडू रेंजर्स का हिस्सा थे, वो इस कश्मीर कप में बैक कंट्री का हिस्सा रहेंगे और इस समय वो अपोजिट खेल रहे हैं जहां तक डेडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है। Well, there are a lot of players playing against each other here and playing for different clubs in this tournament. And talking of these lads, few of them are playing on the other side today. Here is Wasim Raza to open the attack. And it's a dot ball to start with. Wraps him on the pad, wearing that one on his pad, but to no avail. It rebounded onto the offside. There is a slip.
We were talking about reshuffle. Zaidar, he used to play for Nag side. Now he's the part of a Cafe Backcountry. That's high up in the air. Who's gonna take this one? Fielder is there, but can't get to the ball. Ball falling well short of him there. Would have been absolute blind, but unable to get to the ball in time. Ball falling in no man's land. And in the end, both the batters scamper through. One more run added. It's Amir Sofi underway. It was ball number 2, ball low buzz off of the leading edge and falling short of the man there. And it's one without loss. Dudu Rangers underway. It is next one. Oh, good delivery. Shot for LBW. Shot for LBW and umpire on mood. Umpire on mood. Wicketkeeper can't believe. Even Raza is surprised. And batter Danishwani gets away with that one. Even Danishwani used to play with Nag for Royal Goodwill and other clubs. He's the part of Dudu Rangers in this tournament. देखिए ये चीज़ें हमने लगातार जिक्र की, ये इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है, ये इस प्रतियोगिता की खूबसूरती है कि आपको डिफरेंट क्लब से खेलने का अवसर मिलेगा और वो बल्लेबाज जिनके साथ आप खेला करते थे, जिस टीम के साथ आप खेला करते थे, उसके विपरीत जब आप खेलेंगे तो वो अलग तरीके का अनुभव रहेगा, वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा। और ऐसे में एक बेहतरीन उपलब्धि इस प्रतियोगिता की ये गेंद, और इस बार पंजों के बाल उछलते हुए उसको खेला जरूर, हालांकि थोड़ा सा फाइन वहां के किनारे पहुंचे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, दौड़ करके रन पूरा कर लिया। यहाँ दोनों बल्लेबाज सुने 2 रन, रन संख्या पहले ओवर में 18 ओवर की ये नियुक्त पारी। वसीम रजा ने गेंदबाजी प्रारंभ की है कैफे बैककंट्री के लिए। आमिर सोफी 1, दानिशवानी को खाता खोलना है। 2 रन बने, 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। और ऐसे में इस ओवर की अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज वसीम रजा और सामने आमिर सोफी के लिए ये गेंद लेग स्टंप पर, दिशाहीन गेंद और इसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए पहला जस्ट मौका चौका आता हुआ आमिर सोफी के बल्ले से, और डोडू रेंजर्स कश्मीर का कुल योग बढ़ता हुआ इस समय 6 बगैर नुकसान के पहले ओवर में। 6 without loss in over number 1. It was ball number 5, that penultimate ball put away nicely on onside. Amir Sofi and Raza both represented state, both played for JKCA, and it's a good battle between these two lads. Interesting battle, a battle to watch out. Here is Wasim again, one last time with a slip in place. Sofi goes for the slog, connect us, but find his fielder in place. Only a single is available, and with that single it is 6 without loss after the completion of over number 1. Sorry, it's 7 for the loss of no wicket after 1. 1 ओवर पूरा हो चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। डोडू रेंजर्स कश्मीर 7 अपने पहले मुकाबले में यहाँ उन्होंने टॉस हारा और उन्हें आमंत्रित किया गया, न्योता दिया गया बल्लेबाजी के लिए। और वो जब बल्लेबाजी के लिए उतरे, दानिशवानी और आमिर सोफी ने प्रारंभ की बल्लेबाजी। इस दिन के अंतिम मुकाबले में दूसरा मुकाबला, हालांकि कल एक मुकाबला खेला जा रहा है, सुल्तान वॉरियर्स का मुकाबला कल देखने को मिलेगा। फिलहाल दानिशवारी को खाता खोलना है। 4 गेंदों से 6 बनाए आमिर सोफी ने। रन संख्या 7 पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 18 ओवर की नियुक्त पारी और दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाएगा। क्या आबिद गुल से गेंदबाजी कराएंगे? पिछले मैच में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 3 विकेट चटकाए, एक कैच भी लपका और क्या शानदार क्षेत्ररक्षण उन्होंने किया था। और ऐसे में अब दूसरे मुकाबले में वो अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर के तैयार। हालांकि पिछले मुकाबले में राशिक मंजूर ने गेंदबाजी प्रारंभ की थी। एक चेंज इस मुकाबले में देखने को मिल रही है कैफे बैककंट्री द्वारा। हालांकि साकिब रेशी को लेकर के आए हैं और शब्बीर रेशी को इस समय बाहर बैठाया गया, उन्हें विश्राम दिया गया है। फिलहाल आबिद गुल नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं और कैफे बैककंट्री के विरुद्ध इस समय आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हुए डोडू रेंजर्स 7 बगैर नुकसान के पहले ओवर में। दूसरे ओवर की शुरुआत आबिद गुल, एक स्लिप जहां जाहिर डार खड़े हैं वो गेंदबाजी करेंगे। आबिद गुल की ये पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल, आमिर सोफी द्वारा खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए चौका मिला और इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई दोहरे अंकों में 11 पर पहुंची 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और आमिर सोफी को यहां संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, एक साझेदारी की आवश्यकता। हालांकि आमतौर पर देखा गया है सरशील अब्बास और उनके साथ आदिल गुलदान पारी का प्रारंभ करते थे या फिर आदिल वानी को लेकर के आते थे, लेकिन आज इस प्रतियोगिता में कुछ अलग हुआ है और उस अलग के चलते यहाँ गुलदान आपके विपरीत खेल रहे हैं। और सरशील अब्बास को हालांकि नंबर 2 या नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए शायद उतारेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आमिर सोफी को प्रमोट किया गया है और उन्हें प्रारंभ में भेजा गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना सफल होगा डोडू रेंजर्स के लिए, ये देखने वाली बात होगी। 11 रन बने दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। 11 on the board. We are in over number 2, first ball, and he goes with the cross bat and connects his middled
runs, 4 of them. Good delivery. Batter line, bat and pat, close together. And keeps it down towards mid-on area. There is Saqib Rishi. But look at the two batters. And they're running between the wickets. Very nice. Scamper through quickly. One more run added, 12 without loss. This is over number 2 we are in. Danishwan is yet to open his account. There is slip in place. Abid Gul lost his run up, but in match number 1 he was up to the mark. And his ball was swinging, moving all around. But this time round we saw 2 balls and nothing. Even we saw the cross-batted shot against Abid Gul here. It was the very first ball of his spell. Here he is again with the slip in place. Oh, there is the swing. Up goes the finger. He didn't wait this time. And Abid was about to say, how's that? And Majid Hura has put his right finger up and that middle finger up. And point finger to be precise, not middle finger, sorry, it's point finger. And he points it toward the sky and says, you're a gunner, and Danishwan is on his way. Oh, he's gone for naught, he's gone without scoring, gone for golden duck. And the first one to go without scoring. दानिशवानी को नया टीम, नया परिवर्तन, नया क्लब, शुरुआत में रास नहीं आया। हालांकि नए क्लब के साथ उनका डेब्यू शून्य पे आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। अरे ऐसे में 12 पे 1 विकेट, 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अच्छी शुरुआत गेंदबाजों की। एक बार फिर बैक कंट्री की टीम की अगर हम बात करें, कैफे बैक कंट्री ने बहुत बढ़िया शुरुआत की। पहला मुकाबला जीता, रॉयल गुडविल को हराया। दूसरे मुकाबले में डडू के सामने। ये इत्तेफाक की बात है कि पहले मैच में भी आबिद गुल ने वहाँ और विकेटों की शुरुआत की थी जब आबिद गुल पहला मैच खेल रहे थे, और अब जाकर इत्तेफाक की बात है कि दूसरे मैच में भी अब आबिद गुल ने ही विकेट हासिल किया, क्योंकि पहले मैच में भी उन्होंने विकेट हासिल किया था और उसके बाद लगातार दूसरे विकेट की तलाश में थे। वो दूसरा विकेट, तीसरा विकेट लगातार उसी ने हासिल किया, और इस मैच में भी अब जाकर आबिद गुल ने यह पहली सफलता हासिल की है। फिलहाल पारी का अब जाकर के दूसरा ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 12 1 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर। आदिल वानी नए बल्लेबाज, एक दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, अब जाकर के डडू रेंजर्स की ओर से दानिशवानी के स्थान पर पहुंच चुका है। आमिर सूफी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे खड़े हैं, दानिशवानी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। ये दूसरे ओवर की गेंदबाजी, आबिद गुल को पहली सफलता। सफल बॉलर, अपने पहले ही ओवर में विकेट टेकिंग बॉलर है, सफलता दिला दी, साझेदारी को तोड़ा। मात्र 12 रनों की वो साझेदारी थी। दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। अरे आदिल वानी पे अब दायित्व होगा यहाँ से इस पारी को आगे ले जाना, क्योंकि शुरुआत में संकट की स्थिति जरूर है, क्योंकि पावर प्ले में आप बेहतर शुरुआत चाहते हैं किसी भी टीम की अगर हम बात करें, लेकिन वो शुरुआत देखने को नहीं मिली डडू रेंजर्स कश्मीर के बल्लेबाजों द्वारा। आदिल वानी सामने रहेंगे आबिद गुल के, और आबिद गुल एक प्रमुख हथियार हैं जहां तक कैफे बैक कंट्री का सवाल है। ये गेंद, और इस बार क्या खूबसूरत नजाकत, हस्ताक्षर किया बॉलर के सर के ऊपर से मैदान से बाहर, जस्ट मुखरा छक्का। वानी ने स्वागत किया, क्या लाजवाब कलाइयों के दम पर सीधे बल्ले से ये मिडल ऑफ द बैट स्ट्रोक था, और 6 रन अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। 18 पे 1, 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Copy book, stylish, proper cricketing stroke. Bowler Spectre, but uppish and over his head all the way for 6. Quality means Adil Wani, class means Adil Wani, and that was beautiful shot and sight to behold, to be precise. And what a shot, and eye-catching one, and that was splendid one. And what a way to get underway, what a way to get off the mark with a majestic shot. Next one, can't middle this one, isn't happy with himself there, and with a short selection he wanted one more, and this time he wanted to target that extra cover area. But here there is packed offside field, 1, 2, 3, 4, 5, 6 men, 7 men on the off, just 2 men on the on. Majority of fielders on offside, that's why he's trying to create that sort of an angle. This one, oh look at that one, sublime, gorgeous, and bisects cover and point to perfection. Zaidar isn't happy with Baba there. Baba says, are you out of your mind, buddy? Look at that one, that's gone like a tracer bullet, and there is a big space. I can't stop that one. It is an easy one to stop that one. He bisects cover and point to perfection. And look at Baba, he's unhappy still with skipper Zaida there, but that was another glorious shot, and he's into the double figures of just 3 balls, and he takes Abid Gul on here. Another cracking
scare cut and earn him a boundary. And what a batter he is. First one into the V, the second one down to the square of the wicket. And it is 10 of 3 balls. Total moves to 22 for the loss of 1 after the completion of 2 overs. Good over this, and he gone for 15, Abid Gul. And now captain brings back Razik Manzoor. And this is going to be another change in the bowling. It's going to be captain will use 3 different bowlers for first 3 overs. We saw 2 bowlers bowl first 2 overs. Now there is a change in the bowling, and it's over number 3. It's fresh over and fresh bowler brought into the attack. So captain is going to use different combination here to tease and annoy the different kind of batters. And this lad is known for creating that Sapana angle. And he's trying to bring the ball back into the right. And we saw against Nog what he did. And can he replicate what he did early in the first match? This time flicked away. Round the corner, down to the square leg for 4. Thank you, sir. Thank you, doctor. And that's 4. And that 4 brought to you by Just Booker. A quality flick shot again. And worked away nicely. खूबसूरत स्ट्रोक था ये और चौका मिला और इस चौके के साथ आमिर सोफी के बल्ले से निकलने वाला चौका रन संख्या 26 पर पहुंची 1 विकेट के नुकसान पे। बड़ा दिलचस्प मुकाबला और आदिल वानी ने आते ही कुछ बेहतरीन स्ट्रोक जरूर खेले, दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले, जिसके चलते यहाँ एक बार फिर एक बेहतरीन नज़ारा इस समय मुकाबला चलता हुआ खूबसूरत दृश्य है, बेहतरीन विजुअल्स। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से किस प्रकार से ये मुकाबला आगे चलेगा। बड़ा बेहतरीन मुकाबला और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के नज़ारे बार बार नहीं मिलते हैं, किस्मत वाले हैं वो इंसान जिन्हें इस तरह के नज़ारे देखने का मौका मिलता। पर यहाँ एक और नज़ारा, गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। लाजवाब स्ट्रोक और जस्ट बोखारा चौका आता हुआ। आमिर सोफी और आदिल वानी अब बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में लाजवाब बेहतरीन साझेदारी निपटी हुई, क्योंकि इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा, क्योंकि शुरुआत में आपका 1 विकेट जरूर मिला है यहाँ विपक्षी टीम यानी कि कैफे बैक कंट्री को। बड़ी अच्छी पोजीशन में आकर ये स्ट्रोक लिया, वहां पर बैट्समैन ने पोजीशन लाजवाब थी और उसके बाद गेप को तलाशा और गेप को तराशा और ये चौका हासिल कर दिया। विकेट जरूर मिला, एक बल्लेबाज यहाँ पे गवाया और टीम ने दूसरे नंबर पर आदिल वानी मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए ऊंचे लंबे और कद काठी के बल्लेबाज ने टॉस जीता। डडू रेंजर्स कश्मीर के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला लिया। इस चौके के साथ रन संख्या अब जाकर के 30 पर पहुंची। अगली गेंद फिर सोफी ने उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार वहां खिलाड़ी तैनात हैं, सो उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा आदिल वानी और आमिर सोफी को। 1 रन के साथ 31, तीसरा ओवर, तीसरे गेंदबाज का चैन, 1 विकेट जरूर खोया दानिश वानी के रूप में डडू रेंजर्स ने आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। कश्मीर कप का यह दूसरा मुकाबला। This is second match of the day, inaugural match as it happened, and we saw that Cafe winning the match by 17 runs in the end. They held their nerve to go on to win, and their second match, it is up against the team Dadu Rangers Kashmir pack team. Here is Rasik again, swings it down the leg side and far too down the leg side, all beaten. Runs, 4 of them, and leg by signalled by Majidhura there. So boundary, just Bukhara 4. It hardly matters how they come, they need runs. It doesn't matter too much. Batting side, they're in search of runs here, they're in search of boundaries. Getting that one, and it kissed the pad of the bat and deflected little bit. And Samar Amin unable to stop the ball. Ball goes past everyone down to the boundary. 35 for 1. This is over number 3 we are in. And if we talk of the score ticker, it's doing wonders here. We're in over number 3. It's 35 already on the board. Yeah, we said Danishwani going back to pavilion, but these two lads are looking in all sorts of comfort here. One is on to 10, the other one is on to 20. He's on to 20 of 10 balls, and Adilwan is on to 10 of 4 balls. Danishwani is a newly induced player, and he failed miserably. But these two lads, these are the two prominent guys for Dadu Rangers, and both are batting fearlessly. And look at their batsmanship. It's a great show displayed by these two. Still early days. It is just over number 3 we are in, and they are 35 on the board. Rasik Manzoor continues to bowl. Left arm pacer from that Jen Kibank head-cutter end. On strike will be Adilwani, who's on to 10 into the double figures. Goes for the pull. There is a man. Short, just short of Abid Gul there. 1 more run added. Can't find the middle of the bat there. Unable to time the ball, but nonetheless gets away with that one with that solitary single. It's 36 for 1. We are in over number 3.
36 तीसरे ओवर, चौथे ओवर में अथवा तीसरे ओवर में, तीसरे ओवर की गेंदबाजी 36 पे 2.5 एक गेंद का आना बाकी। तीसरे ओवर में आज गेंदबाजी राजा ने प्रारंभ की, दूसरा ओवर आबिद गुल ने और तीसरे ओवर में राशिक मंसूर। अगली गेंद आमिर सोफी के लिए और इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल किया उसको, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, गेंद सी बार रेखा से बाहर निकल गई। 4 रन मिले यहाँ, जस्ट वॉकर चौका और इस चौके के साथ रन संख्या 40 पे पहुंची। ओवर समाप्त हुआ 3 के बाद 40, 13 के थोड़ा ऊपर कहना चाहिए इस समय वर्तमान रन गति। और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, 1 विकेट दानिश वानी का मिला डडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध कैफे बैक कंट्री की टीम को, लेकिन 40 रन बना लिए हैं आदिल वानी और आमिर सोफी की जोड़ी इस समय डडू रेंजर्स के लिए बल्लेबाजी करते हुए। और सुबह से लगातार यहाँ तेज धूप ने इस विकेट को पूरी तरह से सुखाया है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कप्तान ने जो टॉस जीतकर मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला लिया और वो फैसला कप्तान ने सही लिया, उसको सही साबित कर रहे हैं मैदान के अंदर आदिल वानी और उनके साथी बल्लेबाज आबिद गुल। पहले मैच में उन्हें 3 विकेट हासिल करके एक अच्छा कैच दिया था और दूसरे मैच में और पहले गेंदबाज एक बार फिर बने हैं जिन्होंने सफलता हासिल की, विकेट गंवाया। आदिल वानी मैदान के अंदर नाबाद सामना करेंगे आबिद गुल का। आबिद गुल जो दाएं हाथ से गेंदबाजी करे और पहाड़ी एंड से इस ओवर में अगली मरतबा विकेट कीपर समर अमीन हमेशा की तरह काफ़ी दूर नजर आ रहे हैं और गली क्षेत्र के आसपास जाहिद डार को लगाया गया। उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट हो या कवर और एक्स्ट्रा कवर, उस और खिलाड़ी तैनात। इस बार गेंदबाज से जाकर टकराए, ओ या सवाल जवाब मिला, विकेट एक और यहाँ मिला आबिद गुल को। एक और विकेट अंततः आबिद गुल। अगर अब तक की इस पारी की बात करें, पिछले मुकाबले को जोड़ ले तो उन्होंने 4 और दूसरे ओवर में लगभग 5.5 ओवर में 5 विकेट चटक लिए हैं आज के दिन। क्या कमाल की गेंदबाजी रही आबिद गुल की। हालांकि आबिद गुल ने पहले मैच में भी बड़ी लाजवाब और कमाल की गेंदबाजी की, जितनी भी तारीफ उतनी कम आबिद गुल के लिए। और इस ओवर में भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी रही आबिद गुल की। आप देख सकते हो जिस तरह से वहां 3 स्टंप्स के बीच में जाकर मुझे लग रहा है कि ऐसे और कहते हैं ना कि चारों खाने चित हुए हैं और बल्लेबाज के खेलना चाहते थे पर गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं, कोई मुलाकात नहीं और गेंद सीधे पैड से जाकर टकरा, कोई दुश्वारी पेश नहीं आई इसे आउट करार देने में अंपायर माजुदुरा को। फिलहाल यहां दूसरा झटका लगा, आदिल वानी अपने आप से तो खफा होंगे और वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। 40 2 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की गेंद मुकम्मल। पिछले मुकाबले की पहली पारी जब चली तो तब दूसरी पारी चली और कैफे बैक कंट्री की ओर से आबिद गुल ने शुरुआत के 3 विकेट चटके, यहां शुरुआत के 2 विकेट उनके खाते में। और हम जिक्र कर रहे थे कि पिछले मुकाबले के उनके 4 ओवर और जहां 2 ओवर की गेंदबाजी, लगभग 5.5 ओवर में उन्होंने 5 विकेट चटक लिए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी आज के दिन। Brilliant spell, and in this match for a while I thought he won't be up to the mark, but now he's trying to make a mark again here, and the way he bowled in match number 1 of the day, that was incredible, and his spell that won the game for Cafe. But here he is again turning the tide, and Adil Wani, who looked in control, all of a sudden lost his shape and trapped well in front. And talking of Majidura, umpire having no hesitation in raising his finger, giving it a go, and he says you are a goner. So they are now 2 down, 40 for 2. Nothing wrong with the score ticker, but talking upon the other side, on the other side of the hyphen, there is written in bold letters they are 2 down, and 2 quality batters back to the hut. The new man walks in is Basit Akbar. What Basit has in store for all of us, let's find it out. Lone slip is in for Basit again. Here is Abid Gul to newcomer, and Basit plays uppishly. Fearless first ball down to a Skakana boundary for 4. That's a good shot, and a first ball and playing that kind of a shot looks well set from pavilion. And look at that one, works it away uppishly, doesn't bother to keep it down. He's off the mark, and that was brought to you by Just Bukhara. बॉडी लैंग्वेज और स्ट्रोक, आत्मविश्वास साफ दिखाई देता हुआ इस बल्लेबाज द्वारा। नए बल्लेबाज बासित इस समय सामने, अगली गेंद लेकर के आबिद गुल चले। उनकी ये गेंद पर अच्छी गेंद थी, ठीक गेंद के पीछे आए और ऐसे में सीधे बल्ले से वापस खेला। आबिद गुल ने गेंद को फेट कर लिया, रन बनने की संभावना वहां मिली नहीं। रन संख्या 44 रन इस समय कुल रन संख्या डडू रेंजर्स की। 4 पे 2 गेंदों से बासित अकबर और आमिर सोफी ने 24 बनाए, 12 गेंदों से 44 बने, 2 विकेट को 3.3 ओवर की गेंदबाजी। और आबिद गुल की बात करें और यहाँ किनारा विकेट कीपर चौके, हालांकि चूक जरूर हुई लेकिन रन एक जरूर मिला और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45। लेग बाई का इशारा अंपायर माजिद हो रहा का 45, 2 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर में पावर प्ले समय चल रहा है और डडू रेंजर्स की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही है। आज भी टॉस हारे और उन्हें आमंत्रित किया गया बल्लेबाजी के लिए। After being put into bed at 45 for 2,
They just need a partnership to up the tempo and control the situation over here. This time goes after this one and keeps it away to Scalageria. There is production, there is fielder Rasik. Stops the ball but can't prevent that single. Well, fielders are trying to back each other, putting their hands together, warming up a bit, trying to up the tempo. And this is a good sign, and this is the positive sign for Cafe Backcountry. After winning the match number 1, the inaugural match of the tournament and edition 2, and after winning the first game today, they're looking in good spirits at the moment, and they're trying to continue and carry on with the winning streak. Can they extend it to match number 2? Can they win this one? Only the time will tell us. But at the moment, Basit from South Kashmir moves on to 4 of 4 balls, and his partner Amir Sofi, he's from Heart of Town, Heart of City, on to 25-13 balls. Amir is taking his chances, but Basit Akbar, who just walked in, he also went after the bowler on the very first ball. Then later on he decided to switch to basics, and he defended on the other 3 balls. Attack is the best form of defense. The way he started innings, I thought he will try to go after each and every ball to try and put pressure back onto the bowler. And this is another ploy. And at this crucial juncture, they're 46 after 4 overs. And look at the current rate, it is 11.50. Oh, another change in the bowling. Faizan to bowl, and one-handed shot keeps it to Sillier cover, just a single, and he's off strike. I think he has hurt his thumb there. He is displaying that on the screen right now, and now he takes glove off. He's looking at his thumb. He's pressing that area. I think he has hurt himself, because this bowler Faizan Bashir is bowling at a good pace, and that's why he left his one hand, and his bat was hanging in left hand, and that's in the air, but that's in the gap too, down towards third man. There is production this time. There is skipper, there is captain, there is Zaidar, who does well to stop the ball, but not before Basit scamper through. But Basit need to take care of these edges. Once again, he need to keep eyes on the ball. Look at his body posture, where the head is going, where the bat is going, and where your body is lying. You need to understand everything here. You need to keep his body posture right and alignment perfect, then top of the shot. Here is the next one, 48 on the board. Oh, handsome. But there is production. Asim Raza, the man, sends in a quick shy, but to no avail. A single accrued, one more run added. It's 50 or 49. We'll have to wait and watch. I think it's 50. No, it's 49 for 2 after 4.3. This is over number 5. We are in one shot, team 50. Dedo Rangers in over number 5. Basit again on strike. And look at his style. And he's bending his back. This time flicks it. And it's that's gone fine. And Abid can't stop the ball and beats Abid in the end. That's 4. Lucky boundary. And he deserved that boundary. Flicked. And look at his body posture, Nazir again. Take a look at his body and his style. He's bending his back prior to the ball, but eyes on the ball, and brought bat down in time, and then gone fine, but he was unable to stop the ball. I'm talking of fielder there, Mr. Abid Gul, unable to stop the ball. It's 50 up, 53 for 2. This is over number 5. Faizan gone for 7 of first 4 balls. Faizan again, good delivery right behind this one. And good eyesight, to be precise. Eyes on the ball, hand-eye coordination perfect. Right behind, he blocks it. And this is the way of solid block. And this is how you're gonna get right behind the ball and block the line of the ball. Plays it back along, and it's 53 for 2. This is over number 5. Here is the next one. He was trying to ride on the bounce. Swill on it, Sexy's no connection, cranking up, kicks off the surface, goes past to the edge, into the safe hands. We're done with over number 5. 5 gone. It's 53 for 2. 5 पूरे 53, 2 विकेट के नुकसान पर आदिल वानी और दानिश वानी, ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। 5 ओवर में 53 बने, 2 विकेट खोए। और नाबाद जोड़ी आमिर सोफी और बासित अकबर। बासित 9
8 गेंदों से और आमिर सूफी ने 27 बनाए, 15 गेंदों का सामना किया और एक साझेदारी यहां पनप रही है। हालांकि 1 ओवर का आना बाकी पहले पावर प्ले में। 5 में 53 अच्छी रन गति अब तक बनाई जरूर है, लेकिन 2 विकेट यहां खोए हैं डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने। टॉस जीतने के बाद आमंत्रित किया गया बल्लेबाजी के लिए कैफे बैक कंट्री की टीम ने। हालांकि पिछला मुकाबला जीत करके काफी उत्साहित और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ इस समय मैदान में उतरे हैं डडू रेंजर्स के बाद। और देखना होगा डडू रेंजर्स की टीम किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेगी। बाकी आने वाले समय में बात करें तो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी साझेदारियों की आवश्यकता रहेगी। एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी बासित अकबर और आमिर सोफी की जोड़ी को। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पारी का ये 6वां ओवर। अरे जब इस प्रकार के परिस्थितियां हो, हालात आपके सामने इस प्रकार के हो जहां पे आपको वो जो आकार जिसकी क्या आप आशा में रहते हैं वो आकार मिलने की वहां संभावना ना हो, तो फिर इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम उठाने पड़ते हैं। और हम उसी प्रकार का एक प्रतिनिधि रखते हुए यहाँ कमेंट्री बॉक्स में फिलहाल रन संख्या 53 2 विकेट के नुकसान पे 5 पूरे 6 ओवर की शुरुआत। धन्यवाद श्रोताओं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी के स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, ग्रीन लाइंस, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नटीपुरा। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का समर्थन देने के लिए। मंसूर अजीज को आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हिंदी और उर्दू में बहुत फ़र्क है। मैंने हमेशा आपसे सीखा, काफ़ी कुछ अल्फाज सीखे हैं, पर जब बल्लेबाज एक पैर पर स्ट्रोक लेता और एक ही पैर से काम चलाता, और हिंदी में उस चीज़ को क्या कहते हैं। देखिए नज़ीर साहब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जब बैट्समैन एक पैर पे काम चलाता और एक पैर पे हवा में बुलंद हो तो दूसरे पैर पर काम चलाता। यहाँ हुआ क्या, दुर्घटना घटी है और हुआ क्या मैदान के अंदर। रजीर मुनव्वर से जाने की कोशिश करेंगे। Direct hit and look at that when he hits the bullseye in style. What a man! I think it was Rasik Manzoor with that great return throw and single wicket shy, and it's Amir Sofi on his way back to pavilion. He is surprised. He's caught short of his ground there and he can't believe that. But look at the field and his spectacular throw. He shies it in, he scared his body up, then sends it with tremendous sense of urgency to catch him short, and he is short of his ground there. It's wicket number 3 down, 53 for 3. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और रन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। आमिर सूफी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन यहाँ आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तीसरा विकेट और कैफे बैक कंट्री की टीम एक बार फिर हावी गेंदबाजी बल्लेबाजों पर 9 पे नाबाद बासित अकबर। और कुल रन संख्या 53 3 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की गेंदबाजी आबिद गुल, 2.1 ओवर 20 रन 2 विकेट। शानदार गेंदबाजी का विश्लेषण। दर्शक अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है। ये पारी का कुल मिलाकर 6वां ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है। पहले पावर की अगर हम बात करें, कश्मीर कप एडिशन 2 2024 वर्ष दूसरा मुकाबला आज के दिन का और पहली पारी। जब आपका दिन होता है तो तब आपके ऊपर कोई भी चीज़ असर नहीं करता है। दिन है आज, मुझे लग रहा है कि यहाँ आबिद गुल का पूरी सेना बेहतरीन काम कर रही है। आबिद गुल का दिन है। जिस तरह से सुबह से ही आज विकेटों के खिरने का सिलसिला जारी रहा और आबिद गुल ने बड़ा एक अच्छा अहम रोल अदा किया उसमें। और यहाँ मुझे लग रहा है कि बदकिस्मती भी कहीं ना कहीं टीम की है, जहाँ और मैं ये कहूँगा कि विकेट मिला पर वो बदकिस्मती से मिला और रनआउट के रूप में, और आमिर सोफी को वहाँ पे वापस जाना पड़ा। तीसरा झटका लगा, पावर प्ले लागू है और ये पावर प्ले दिन का ये तीसरा पावर प्ले भी आज इनके ही नाम, ये जो गेंदबाज मैदान के अंदर बैक कंट्री के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। और मंसूर अजीज, कुछ देर पहले आपने वो पोजीशन की बात की थी और उस पोजीशन में थे, बेहतर पोजीशन में थे यहाँ टीम डडू रेंजर्स की, लेकिन उस पोजीशन को संभाल नहीं पाए, उस स्थिति को संभाल नहीं पाए, जिसके चलते खमियाजा भुगतना पड़ा। तीसरा विकेट, तीसरा नुकसान उठाना पड़ा 53 पे 3, 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। पारी का ये कुल मिलाकर 6वां ओवर और ऐसे में आबिद गुल 2.1 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन खर्चे, 2 विकेट उन्हें मिले। 5.1 ओवर 18 ओवर की नियुक्त पारी और अब तक 53 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। उमर लेफ्टी नए बल्लेबाज हैं, एक और दिग्गज खिलाड़ी और एक और बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी उमर लेफ्टी, जो कि डडू रेंजर्स की ओर से इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। उनका चयन इस टीम में हुआ है और वो देखना होगा यहाँ से किस प्रकार से आगे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी जहां तक उमर लेफ्टी और
बासित अकबर की जोड़ी का सवाल है। उमर लेफ्टी नए बल्लेबाज, बासित 9 पे नाबाद, 53 पे 3, 5.1 के बाद अच्छी बेहतरीन नापितुली गेंदबाजी। आबिद गुल अगली गेंद उमर लेफ्टी के लिए, और इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, भाग्यशाली रही गेंद ने वहां बल्ले का किनारा नहीं छुआ और किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए समर अमीन तैयार बैठे थे। हालांकि उन्होंने वो लपका जरूर, लेकिन संपर्क नहीं हुआ था। ऐसे में एक और कहना चाहिए खूबसूरत गेंद आबिद गुल की, बेहतरीन प्रदर्शन आबिद गुल द्वारा। फिलहाल 53 पे 3, 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद कुल मिलाकर और आबिद गुल की अगर बात करेंगे तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी रही है। आबिद गुल अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और 20 रन देकर 2 सफलता उन्हें हासिल की। उमर लेफ्टी अभी भी डागआउट से नमूदार में, थोड़ा सा समय लगाना होगा इस विकेट पे, इस विकेट को पहचानना होगा इस बार। बढ़िया गेंद, फिर से छकाया वहां पर बैट्समैन को, और उमर लेफ्टी मैदान के अंदर परेशान नजर आया कि थोड़ा सा जरा सा कदमों का इस्तेमाल किया टप्पा खाने के बाद, और थोड़ा सा गेंद ने कांटा बदला और गेंद और बैट में मुलाकात नहीं, और किस्मत वाले रहे, सिरा नहीं लगा गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 3 गेंदें मुकम्मल, पहली गेंद पर सफलता हासिल की, और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे नजीर साहब दबाव और प्रेशर साफ नजर आ रहा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि 2 डॉट गेंदों का सामना किया नए आए बैट्समैन उमर लेफ्टी ने। अच्छी गेंदबाजी और लगातार टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद को निकालने का प्रयास। वो अच्छी खासी रफ्तार के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक स्लिप लगा के रखी है वहां आबिद गुल के लिए ये गेंद, और इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक बेहतरीन, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिलेगा उमर लेफ्टी को, खाता खुला और 1 रन के साथ रन संख्या 54, 3 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर। में जिक्र कर रहा था कि जहां एक पैर पे जाकर स्ट्रोक लिया और दूसरे पैर से जाकर उन्होंने यहाँ पे काम चलाया। टीम के खाते में 1 रन और बल्लेबाज के खाते में 1 रन, और सिंगल डबल से अब जाकर थोड़ा सा समय यहाँ वक्त बिताना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और जब आप इस प्रकार के स्ट्रोक खेलते हैं तो संतुलित बनाए रखना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। संतुलन बनाए रखा, 1 पांव पर पूरा वजन लिया और उसके बाद यहाँ रन बटोरा, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 55, 3 विकेट के नुकसान पर ये 6 ओवर पारी का चलता हुआ। मनोवर अभी भी 1 गेंद का रहा बाकी। 2 balls remaining in over number 6, last mandatory power play. Oh, wraps him on the pad, and he's still appealing. An umpire unmoved, and Abid Gul can't believe this. Can't believe. He was shuffling across, trapped well in front, but umpire believes that height is the reason, and he's having a word again. And he isn't happy at all. But you got to take that call from umpire. You have to contend with umpire's call, and he ruled it in favour of batter there, and batter gets away with that one. And Basit Akbar was in all sorts of trouble. Was in all sorts there. Well, he shuffled across well in front, but he gets away with that one in the end. Umpire's decision is final. It's 54 for 3. We are in over number 6. One last time in this over. Abid Gul in his third over, 2 for 21 again. Again shining to his level best. He is bowling his magical spell in his third over. Again, last time. Basit, that's a good decision. Goes on to the front foot to keep that swing away and dabs it, scamper through, a single to end the over number 6. We're done with mandatory power play. It's 55 for 3. Follow wickets first at 12, second at 40, third at 53, and now they're 55 for 3. Well, Dedu Rangers Kashmir, after being put into bat, are struggling at the moment as they're 3 down, reduced to 55 for 3. But 14 overs are going to come. These two batters need to put on a show, stitch up partnership. At least give it a try. Take time. Show some decency. And talking of that, absorbing the pressure, rotating strike, this makes you something special among all. So better is to stick to basics and rotate. Now the spin is gonna bowl. A spinner is gonna bowl. He's gonna operate. And this lad, he bowled that spell, that dream spell in that Winter Capital Cricket League in MA Stadium last year, if you remember that. And his brilliant spell, I think this year in January, he bowled that terrific spell. He picked up 6 wickets on that day in Winter Capital Cricket League. Saqib Rishi is from Kupwara. Can he do something special today? Is he going to replicate what he did early? Thank you, it's RD and others for your love and support. And here is Saqib Rishi for you guys. Let's point it out how he's going to bowl. Little adjustment in the field. Slip comes out. Abid Gul comes close. He's at short fine. No, he is going to be at first slip. Yes, it looks like. Is it going to be first slip or fly slip? Yeah, fly slip in place. Abid Gul.
He's taking some time to get there. He's at fly slip. Here is Saqib around the wicket. First ball, camps back quickly and pulls it away to mid wicket. There is production, but look at the fielder and his release. He releases the ball quickly. A single now. Now right and left hand combination is out in the middle. Fielders need to rotate each and every ball. With the rotation of strike, this is gonna tie them, and this is gonna put pressure on fielders too. With scorching heat and with hot and humid climate around the centre. 56, this one turning outwards, but straight to extra cover, no run. Umar lefty and Basit Akbar. Huge responsibility on the shoulders. One has to anchor the innings, the other one has to launch them big. And this is how you need to carry forward your mission. And at the moment, Cafe is in control again. Cafe won the first match by 17 runs. After winning, they are trying to cash on here again. Here is Saqib Rishi. Once more and one more time to Umar lefty. No slip in place. There is a gully and point. Guided. Oh, look at Abid Gul. Look at his fitness level. Puts in a dive to stop the ball. It was covered nicely, but unable to break free. But look at the reaction from crowd. Faisal is here and well stopped there by the field. Puts in a dive to stop the ball. Just a single. It's over number 7. We are in 57 for 3. अरे यहाँ बात करें ये पारी का 7वां ओवर 57 3 विकेट के नुकसान पर अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का। डडू रेंजर्स की टीम हर संभव प्रयास करती है। एक और अच्छी गेंद, हालांकि पैड पे टकराई, ऑफ साइड पे गेंद चली गई, वहां तजम्मुल बाबा के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन मिला नहीं। डडू रेंजर्स की टीम 57 पे थी। 7वां ओवर, 2 गेंदों का बाकी, 18 ओवर की नियुक्त पारी। साकिब ऋषि गेंदबाजी कर रहे, 2 रन खर्चा, अच्छी गेंदबाजी ये गेंद, और इस बार जगह बनाई, हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, मिलेगा नहीं अवसर, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोकारा चौका आता हुआ, और चौके के साथ रन संख्या 61 पे पहुंची 7वें ओवर में। अरे ऐसे में देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन, कश्मीर क्षेत्र में जितनी भी लीग अभी तक हुई हैं, और मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ लीग ये कही जा सकती है जहाँ तक कश्मीर कप का सवाल। बिल्कुल सबसे बड़ी लीग है, और किसी ने कहा कि आज का दिन आबिद गुल के नाम, दिन शाम सब कुछ आज आबिद गुल के नाम। आबिद गुल बेहतरीन आज मैदान के अंदर छाए हुए नज़र आ रहे हैं। नज़ीर साहब, जिस चीज़ को भी आबिद गुल ने हाथ लगाया तो सोना बनता चला जा रहा है। देखिए, आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया, और यहाँ लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि वो जो लगातार अंतराल के बाद विकेट्स गिरते चले गए, जिसके चलते यह एक साझेदारी की आवश्यकता आन पड़ी, और संभल कर खेलने की आवश्यकता है। यहाँ दोनों बल्लेबाजों को, चाहे वो उमर लेफ्टी हो, बल्लेबाजी में अभी डेफ्थ है, फैसल डार का आना बाकी है, उसके अलावा गुलजार कुली एक बेहतरीन बल्लेबाज, वो अभी बाकी है, और गौहर लैगी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो टीम का हिस्सा है। तो ऐसे में आपके पास बल्लेबाजी है, विकल्प है बल्लेबाजी में, लेकिन यहाँ साझेदारी निभानी होगी, और जितना आप बेहतर तरीके से साझेदारी निभाएंगे, छोटी छोटी भागीदारियों में पारी को आगे चलाएंगे, उतना मैं समझता हूँ सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छी साझेदारी की अब ज़रूरत है। आपने सही अल्फाज यहाँ पे दोहराए। नज़ीर साहब, आप देखना होगा क्या यहाँ से अब बासित अकबर और उसके साथ उमर लेफ्टी क्या कुछ अच्छी साझेदारी निभा पाएंगे मैदान के अंदर। और चौथे विकेट पे जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं ओर के बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर है। जाहिर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हो, पीछे कैच छोटा नज़ीर। अवसर जरूर मिला, जीवन दान साथ में मिला, विकेट मिल सकता था, लेकिन वो फिलहाल हाथ से जाता हुआ। और उमर लेफ्टी जहां एक बहुत बड़ी विकेट, आप एक बड़ी मछली को फंसा सकते थे, ऐसा हुआ नहीं, एक जीवन दान। और देखना होगा उमर लेफ्टी इस जीवन दान को अब किस प्रकार से एक बड़ी पारी में परिवर्तित करेंगे। जानबूझकर खिलाया था जाहिर डार ने वहां बैट्समैन को इस तरह का स्ट्रोक, क्योंकि वहां जाहिर डार ने सबसे पहले उस खिलाड़ी की ओर देखा, उसे पोजीशन पे लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक, और बाद में लेग स्टंप के आसपास, उतनी शॉट भी नहीं थी, और जानबूझकर ये गेंद फेंकी थी वहां जाहिर डार ने। पर यहां मौका था, गवाया खिलाड़ी ने, जीवनदान मिला वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज को। बासित अकबर सामने होंगे 62 3 विकेट के नुकसान पे, 7.1 ओवर की गेंदबाजी, ये बढ़िया, ये कमाल है, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर, और एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। डडू रेंजर्स कश्मीर आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करता हुआ 66 पे 3, 7.2 ओवर की गेंदबाजी। जाहिर का पहला ओवर 2 गेंदों से 5 रन खर्चे, और अभी तक प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। राइट आर्म ये गेंद
इस बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, हवा में उड़ता हुआ स्टोक, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, यहाँ कैच और एक और कैच छोटा, एक और जीवनदान, लेकिन इस बार खिलाड़ी बासित अकबर थे। ये दूसरा कैच इस ओवर में छोटा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ जाहिर डार के, लेकिन लाभ मिला नहीं, यहाँ विकेट उन्हें मिले नहीं और रन जरूर मिला 67 पे 3, 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और जहां लगातार अब यहाँ पे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं और तो ऐसा लग रहा है शायद बॉडी लैंग्वेज अब गिरी हुई नजर आ रही। यहाँ टीम की जो बैक कंट्री के खिलाड़ी मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे, लगातार 2 कैचेस ड्रॉप हुए। पहले मिड विकेट पर खिलाड़ी ने वहाँ पे कैच ड्रॉप किया, उसके बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक जाकर एक आसान सा कैच वहाँ पे ड्रॉप किया खिलाड़ी ने। कुल मिलाकर ये 8वें ओवर का खेल जारी है। पहली पारी टॉस जीतकर मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला लिया डडो रेंजर्स कश्मीर ने और जाहिर डार जो मैदान के अंदर गेंदबाजी कर अपने कोटे का पहला ओवर जहां परिवर्तन के तौर पे उन्हें और टीम के कप्तान ने यहां इस्तेमाल किया। 4 गेंदें अभी तक मुकम्मल, 6 रन, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं, 67 3 विकेट के नुकसान पे 8वें ओवर की 2 गेंदें आने बाकी, 8.74 के औसत से टीम रन बना रही है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ जाहिर डार की इस ओवर में 7.4 के बाद डडो रेंजर्स कश्मीर 67 3 विकेट के नुकसान पे। जाहिर डार अपने पहले ओवर में 6 रन खर्च कर चुके हैं। ओवर लेफ्टी 3, 8 गेंदों से और बासित अकबर 20, 16 गेंदों का सामना किया। ये गेंद इस बार फिर बढ़िया स्ट्रोक हवा में है, यहाँ विकेट मिलेगा, चलिए लीजिए, और विकेट मिल गया, ठोको ताली। बिल्कुल, जाहिर डार ने इस ओवर में और बहुत बार यहाँ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, पर 2 बार यहाँ मौका मिला और 2 बार यहाँ और जीवन दाम मिला, पर उसके बाद एक बार फिर गलत स्ट्रोक लेकर यहाँ अपने आप को फंसाया और विकेट दिया वहाँ। और उमर लेफ्टी शायद मैदान छोड़कर वापस गए, जहाँ विकेट मिला उमर लेफ्टी का। जाहिर डार ने ये सफलता हासिल की। चौथा झटका लगा टीम को पहली पारी, दिन का दूसरा मुकाबला कश्मीर कप 2024 का दूसरा जन आप देख रहे हैं इस वक्त जेके स्पोर्ट्स टाइम पे। और देखिए 2 जीवनदान मिले, लेकिन उन जीवनदान का लाभ नहीं उठा पाए, एक बड़ी पारी में परिवर्तन नहीं कर पाए। आसिफ मंजूर दिग्गज खिलाड़ी बीच मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि जितना वो बेहतर क्रिकेट अभी तक खेल चुके हैं, अनुभव की कमी नहीं है, गजब के फॉर्म में है। परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर, परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी करनी होगी, एडजस्ट अपने आप को करना होगा, एक साझेदारी निभानी होगी। और डिजिटल ग्राउंड दारमुना के अंदर जब डडो रेंजर्स कश्मीर की टीम मुसीबत में थी तो उसके बाद आसिफ मंजूर ने एक बेहतरीन पारी खेली थी उस मैदान के अंदर। पर एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन नया होता है, आज नई चुनौती उसके सामने है और यहाँ देखना होगा क्या वो कप्तानी पारी खेल पाएंगे। बड़े शानदार शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो मिश्री आप बोल रहे हैं यहाँ अगर इस कमेंट्री बॉक्स की बात करें। हालांकि मनोहर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बड़े शांत स्वाभाविक नागरिक हैं और आनंद ले रहे हैं बड़े स्वाभाविक तरीके से, और उनको जोड़ना चाहेंगे हम इस चर्चा में। और इन परिस्थितियों में बात करें, फिलहाल लगातार इस स्थिति की अगर हम बात करें तो इस समय 67 4 विकेट के नुकसान पर डडो रेंजर्स की टीम इस समय संकट की स्थिति में है। मनोहर, परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर, आसिफ मंजूर और बासित अकबर, एक साझेदारी की आवश्यकता। Yeah, of course, they need a partnership here. Asif Manzoor walks in, he's a seasoned campaigner. He's got tons, loads of experience under his belt. And Sajjad Ahmed is asking for Manzoor Aziz's contact number. And he's requesting him, provide me your contact number. Well, coming back to the game, it's 67 for the loss of 4 after 8. Over number 9 is about to start. Wasim Raza back into the attack. Zaidar ball 1 over 1 for 6. Should have been 2 for 6, but that one catch were put down. Fielding has been a concern in this innings. Yeah, too many catches gone down. I think 3-4 catches were put down. Catches been matches. Here is, oh, look at that one. Solid block back to the ball, no run there. And it's 67 for the loss of 4. We are in over number 9. That was the second ball, stretch forward, and he blocks it back along the track. Basit on to 20 of 17 this time. Lobe is off, down to the fine leg area. 2 men converging. And Faizan gets to the ball. He's coming back for the third. Good running between the wickets. This is the beauty of batter like Asif Manzoor. He's going to push for the third one. He does. And he asks his partner, scamper through quickly.
And मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे जहन में हमेशा से एक प्रश्न रहता है, क्योंकि अगर हम वो जो अंतर रहता है, वो जो पारी का समय रहता है एक पारी का T20 हिसाब से, तो एक वो जो 1.5 घंटे का समय रहता है, लेकिन यहाँ कश्मीर क्रिकेट में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी खली है, क्योंकि आप उस समय के अंतुलत बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात करवाई है आसिफ मंजूर ने गेंद से अपने बल्ले के दम पर, और गेंद सीमा रेखा से बाहर जस्ट बौखारा छक्का आता हुआ। तो बात हो रही थी कि वो जो समय के अंदर आपको मुकाबला प्रारंभ करना है, उस समय के अंदर उसको इख्तिताम करना है, लेकिन उस चीज़ की कमी खलेगी। मैं समझता हूँ उस चीज़ पे कार्य करना होगा मैच रेफरी और अंपायर्स को, खासकर वो जो समय आपका होता है एक इनिंग को पूरा करने में। well, you're talking of that time-bound manner and time-bound spirit. It's of 90 minutes, and you can take that some 2-3 minutes. And to be precise, 90 minutes is the final time, the cutout time for a T20 innings. So umpires and the players should understand that time is also important. And when it comes to the highest level or the higher levels, you can't be allowed to bowl more than 90 minutes. And if you extend that time limit, then you have to bear consequences, and you have to pay for it. There will be penalty, and number of runs will be added, and the other problem is that there will be match fine. और निश्चित तौर पे बहुत बड़े मज़े की बात आपने बोली कि एक तो फाइन का जो है वो नियम होना चाहिए, और दूसरे और पेनल्टी के तौर पर जो है आप टीम की वो भरपाई कर सकते हैं, उस समय की भरपाई कर सकते हैं, और आने वाले समय में आशा करते हैं। is that nowadays you have seen that there are sometimes less fielders are allowed to allowed outside 30 yard when it comes to that power play at the fag and in the 1 days. So you can't have the enough boundary riders on the boundary line. That's another penalty, and that causes you biggest loss. When player knows, when batter knows, I just pour outside and he takes his chances. अब बात लगातार जारी रहेगी। इस बार बड़ा स्ट्रोक, ये बासित अकबर ने हस्ताक्षर कर दिया गेंद पर, लिख लीजिएगा, एक और जस्ट बौखारा छक्का। But that is glorious. That is some shot from this lad, thinner bodied, and he's got a good tall stature. But look at that one. This shot is of high stature, of huge caliber and class. That too against Wasim Raza. It takes some doing. Great one over the Chinar tree and all the way for 6. समीर पोलाट, और उसके बाद निसार, वसीम, बासित अकबर, और ये कुछ ऐसे खिलाड़ी कश्मीर कप के इस पहले ही मुकाबले में आपको सामने दिखे होंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, जितने भी हमारे व्यूवर हैं और यहाँ आए हुए श्रोता। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये एक सफलता की ओर पहला कदम कश्मीर कप का। No doubt about that. I agree with your statement, and these are the latest findings of JK Sports Time and Kashmir Cup. Today we witnessed it. 3-4 guys who are displaying that character, and one is Basit Akbar, not known to many. He is yet to be exposed, but he is trying to expose himself with his batting skills over here. And the way he gone after that one, and Faisal is smiling. And why not? Smile should be there, because your future prospect is, this is your future prospect, and your future is in safe hands. Look at this lad, the way he gone after that one. Not easy customer to take on, but he takes him on and belted it, and all the way for 6. And it is 85 for 4. Nothing wrong with the scorecard here. And look at the scoreboard, it's 85 for 4. Just 9 done. You are 11 overs at your disposal. You have 6 wickets in kitty. You just need a little partnership here. 30-40 runs will definitely turn the tide Dedu's way, and Dedu's can really change the course and complexion of the game. They can ride on the bowlers, but at this crucial juncture it's 85 for 4. Here is the pressure. First ball gone flat, gone all the way. 6 more. Look at that one. Look at that shot. Shot of huge authority, authoritatively. And look at that one, put a stamp onto that one and hits it straight over long on, kneels down on one knee and packs it to perfection. And this is big fella, hits the thinner fella for a biggie out of the center. Here he is again, back into the attack. Shahid Bashir to bowl the second one, good delivery this time, batter line, and this time good delivery. First one gone for runs, but the second one, that was perfect, one right on money, a single this, 7 of us 2. 7 रन 2 गेंदों से शाहिद बशीर ने खर्चे अपने पहले ओवर में 7 रन, और ऐसे में बासित 29,
19 गेंदों से आसिफ मंजूर। और इस बार बासित के लिए गेंद खेला जरूर ऑफ साइड में, वहां खिलाड़ी तैनात थे और पॉइंट क्षेत्र से गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन बनने की संभावना वहां थी नहीं। 16 पे बाद 5 गेंदों से आसिफ मंजूर, 92 पे 4, 9.3 के बाद 10वां ओवर। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद एक बार फिर बॉलर के सर के ऊपर से उठा करके ठीक जे.एंड.के बैंक हेडक्वार्टर की ओर गेंद जा लगी है। एक और जस्ट मौका छक्का बासित अकबर के बल्ले से निकलने वाला। और क्या बेहतरीन साझेदारी, यहाँ 31 रनों के मात्र 10 गेंदों से 5वें विकेट के लिए आसिफ मंजूर और बासित अकबर के बल्ले से निकलती हुई। अकबर 35 पे पहुंचे 21 गेंदों से और 98 रन संख्या पहुंचा दी 9.4 के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। हालात में बैटिंग करने वाले महान कप्तान एक बार फिर यहाँ टीम को मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं। लगातार बड़े छक्के लगाकर अब थोड़ा सा दबाव और कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया यहाँ गेंदबाज को, क्योंकि आप देख सकते किस तरह दबाव था, प्रेशर था यहाँ टीम के ऊपर। आते ही आते तेवर दिखा दे और आते ही आते विस्फोटक अंदाज में और बैटिंग करके अब जाकर उस दबाव से टीम को बाहर निकाला, प्रेशर से बाहर निकाला। हालांकि अभी भी काफ़ी देर तक यहाँ और खेलने की ज़रूरत है और टीम के कप्तान को जो मैदान के अंदर इस वक्त नाबाद है, क्योंकि एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। हौसला बुलंद है बैक कंट्री बेशर्स की टीम का, क्योंकि इससे पहले उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा मैच अपने नाम किया और रॉयल गुडविल की टीम को पहले मैच में उन्होंने हराया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और यहाँ टीम ने खुद जाकर कि टीम कामयाब हुई और फतेहयाब हुई है टीम और बैक कंट्री। हालांकि उस चीज़ का फायदा रहेगा क्योंकि उस चीज़ से हौसला बुलंद रहेगा यहाँ खिलाड़ियों का। ऊपर से वो जो नए खिलाड़ी आए हैं पहला मैच खेल रहे हैं और वो जो उनका शरीर है वो ताज़ा अभी नजर आ रहा है इस मैदान के अंदर। और थके थके से लग रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी जो गेंदबाजी कर रहे हैं। दिन में 2 मुकाबले आसान नहीं रहता है, लेकिन यहाँ अच्छी साझेदारी के चलते वापस ला खड़ा कर दिया एक बेहतर स्थिति में आसिफ मंजूर और बासित अकबर ने। युवा खिलाड़ी लेकिन एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेटर। सामने वाले छोर से ये गेंद और इस बार फिर बासित अकबर ने जगह बनाते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस बोकारा चौका। वहाँ खिलाड़ी जो पीछे नज़ीर साहब फील्डिंग कर रहे थे, मेरे ख्याल से आदिल गुलडान तैनात है और वो सो गए थे अपने ही और धुन में मस्त थे। पर जैसे ही उनने देखा कि गेंद आ रही है मेरी तरफ और उसके बाद वो चौंक गए और गेंद का पीछा करने के लिए गए, पर कहाँ मौका था गेंद को रोकने का। गेंद ने वहाँ खिलाड़ी को खाली अपने पीछे दौड़ाया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई। एक और चौका लगा जस्ट बुखारा मागाम का। अगली गेंद बासित अकबर के लिए और इस बार बैक पर आकर के हल्के हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला जरूर। फील्ड तो हुई गेंद लेकिन 1 रन जरूर मिला बासित अकबर और आसिफ मंजूर को। 1 रन के साथ रन संख्या 102, 4 विकेट के नुकसान पर 10 पूरे। आधा सफर तय हो चुका है और 10 में 103 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आगे का विवरण देने के लिए आइए मुनव्वर तनवीर। Halfway mark, 10 overs done. 103 for the loss of 4. Well, pressure is about to start. Asif Manzoor 16 of 5 balls. Basit Akbar is on to 40 of 23 balls. Basit is showing some caliber and he has shown that gutsy approach, the way he batted, displaying that character, and he is playing an innings of his life. What a knock it has been. It really ranks up there, the way he batted. At a bigger podium at platform, his first inning, and he is delivering. On to 40 of 23 balls. Here is pressure, Wasim to ball and goes right behind that one, plays it to mid off, scamper through, 1 more run added. Anif Nisar is talking about this lad, and Vani Roof and Anif Nisar, then Mir Danish. These are the beloved fans of Basit Akbar and he's trying to step up to the occasion and is, oh look at that one, it's hit hard and beats the man at long off. Tajamal Baba unable to cut it off. That's 4. And therefore brought to you by Just Bukhara. This is Asif Manzoor at his very own best. Moves to 20 of just 6 balls. Look at his strike rate, more than 320 at the moment. He's going berserk and he's going after each and every single ball. Here is Raza again. Pressure on Raza. And back away, beats the man again. Sublime. But the ball stopped on its own. It stopped on its own. Well, you can't help that. And ball stopped on its own. There was a lot of pace behind the shot, but that is sluggish outfield on that portion. Just a brace. 112 for the loss of 4. And Manzoor moves to 22 of 7 balls. It isn't a boundary.
what's going on, but the scorer has written a boundary, I think. But it wasn't a boundary to me. That one! That's gone! That is a country mile over corner, and it's out of here. 6 more. What a shot again. Goes across the line. Sloggers that one. He is a slogger of a cricket ball. He can play the defensive cricket. When required, he can up the tempo. He can work as a slogger. He can up the sleeve. And he can absorb that pressure. This lad is gonna adapt to the conditions. Take him to Caribbean. He will play likewise. Take him to... talking of belter of tracks, we have in subcontinental conditions, we have in India, in Pakistan, in other parts of subcontinent, but we have one Caribbean place. We have two to be precise. One is Bangladesh area and one is Sri Lanka. Sri Lanka is complete Caribbean, and we have these two areas where we call the Caribbeans, but other places of subcontinent we have belter of tracks, full of runs always, and this lad is going to adapt everywhere, but in local setup. I'm not talking of higher level. देखिए यही चीज़ एक बल्लेबाज को महान बनाती है, ये महानता है, ये कला है, ये अनुभव है आसिफ मंजूर का कि वो परिस्थितियों के अनुकूल एडजस्ट होकर के बल्लेबाजी करते हैं। ये इस बल्लेबाज की खूबसूरत है, खूबसूरती है, ये खसूसियत है, ये खासियत है, ये क्षमता है इस बल्लेबाज के। और क्या बेहतरीन पारी इस समय खेल रहे हैं डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। शुरुआत में संकट की स्थिति में थी और संकट से न सिर्फ अपनी टीम को उभारा बल्कि एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर करवाया है अपनी टीम को। 4 विकेट जरूर खोए, 118 पे 4, 10.4 ओवर की गेंदबाजी और 2.4 ओवर में 39 रन खर्चे वसीम रजा ने। काफी खर्चीले साबित हुए इस पारी में और अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। ये पारी का 11वां ओवर, 118 पे 4 डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हुए कैफे बैक कंट्री के कश्मीर का आपका दूसरा मुकाबला। पहली पारी दूसरे मुकाबले की अगली गेंद रजा के इस बार लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद हल्का सा कोण बनाया, अंदर की तरफ आई, उसको खेला ऑन द टर्न और ऑन साइड में 1 रन जरूर मिला। 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 119 4 विकेट के नुकसान पे। धन्यवाद श्रोताओं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बखाना, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, ग्रीन लाइन्स और एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपोरा शेनागन। धन्यवाद स्पॉन्सर्स का समर्थन देने के लिए। 11वें ओवर की गेंदबाजी बासित 41 और आसिफ मंजूर 31 9 गेंदों से इस बार बासित के लिए बैक फुट पर आए, हल्के हाथों के साथ खेला मिड ऑफ की और वहां पर डाइव लगाते हुए रोकने का असफल प्रयास वसीम रजा का। 1 रन और खाते में जुड़ा वसीम रजा से यहां हालांकि गेंद रुकी नहीं तो 1 रन जरूर और 1 रन के साथ 120 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 9 ओवर का खेल बचा है, 6 विकेट सुरक्षित है। फैसलदार और गुलजार गुली का आना अभी बाकी, गौहर लेगी टीम में है, तो ऐसे में अभी भी बल्लेबाजी आपके पास है। 120 पे 4 18 ओवर्स का खेल है। 18 ओवर्स का खेल किया गया। 18 ओवर्स का खेल है। हालांकि सबसे पहले हम देखेंगे कितने ओवर्स मुकम्मल हो चुके। 11 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 120 रन 4 विकेट के नुकसान पे और 10 और 1-9 के औसत से टीम रन बना रहे। प्रोजेक्ट स्कोर बोर्ड के 196 तक पहुंच सकती है टीम अगर इसी औसत से यहाँ रन बनाए। दोनों बल्ले आसिफ मंजूर 31 पर नाबाद, कम 9 गेंदों का सामना किया और बासित बशीर 42 पर नाबाद, 25 गेंदों का सामना किया। हालांकि अपने और निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए उन्हें अभी 8 रन बनाने हैं और जहाँ बासित बशीर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की अपने कप्तान के साथ, कप्तान ने भी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी के 9 रनों में 31 रन अभी तक उन्होंने बनाए। एक अच्छी साझेदारियां, 120 4 विकेट के नुकसान पे। 6:30 बजे नियुक्त समय है इस मुकाबले की समाप्ति का और देखना होगा उसके अंदर ये मुकाबला समाप्त होगा। हालांकि काफ़ी विलंब हो रहा है समय का और आशा करते हैं कि ये मुकाबला समय के अंदर समाप्त हो। वो जो 6:30 बजे का नियुक्त समय है। फिलहाल पहली पारी और अभी भी 7 ओवर का आना बाकी, 18 ओवर की नियुक्त पारी। धन्यवाद मंसूर भाई ये याद दिलाने के लिए। 18 ओवर में अब तक 11 ओवर का खेल हुआ है तो इसमें 7 ओवर का खेल बचा है। 42 निर्धारित गेंदें, 120 पे 4। यहाँ अब कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि लगातार बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज अपनाया है आसिफ मंजूर और बासित अकबर ने। बासित अकबर की प्रशंसा करनी होगी, बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। आज पहला मुकाबला डडू रेंजर्स के लिए कश्मीर कप में और अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 42 पे 25 गेंदों से 8 रन दूर। पारी का 12वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। वसीम रजा गेंदबाजी विश्लेषण देख लेते हैं। 3 ओवर
कोई मैडल नहीं, 41 रन उन्होंने खर्चे और उन्हें सफलता नहीं मिली। काफ़ी खर्चीली आज साबित हुई इस दूसरे मुकाबले में। हालांकि एक अनुभवी गेंदबाज हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं रहा और वो अनुशासन और वो पैनापन दिखाई नहीं दिया। फिलहाल नेवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार पैड पे टकराई, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद। हालांकि दौड़ पर रन के लिए लेग बाई का इशारा अंपायर का होगा। 1 रन और खाते में 121, 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी खासी संख्या में यहाँ दर्शक उपलब्ध है कश्मीर कप के इस दूसरे मुकाबले का आनंद लेते हुए। और हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी खासी मात्रा में अपना प्यार और विचार दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम को। और जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास करता हुआ आप तक बेहतर से बेहतर प्रसारण पहुंचाने के। और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से किस प्रकार से ये मुकाबला आगे चलेगा। 121, 4 विकेट के नुकसान पर 11.1 के बाद अगली गेंद फैजान गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रोक, लेकिन यहाँ विकेट मिलेगा। हालांकि अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करने का प्रयास अनुमान नहीं लगा पाए, जीवन दान मिला यहाँ बासित अकबर को। 1 रन और खाते में जुड़ेगा। खराब क्षेत्ररक्षण आज और 1 रन संभवतः जी नहीं, रन नहीं मिला। और ऐसे में 121, एक जीवन दान, एक अवसर मिला था लेकिन उस अवसर को ले नहीं पाए। और इन परिस्थितियों में 121 पे 4, 11.2 ओवर की गेंदबाजी। बैक कंट्री, कैफे बैक कंट्री की टीम आज टॉस जीतने के बाद दूसरे मुकाबले में, हालांकि पहला मुकाबला उन्होंने जीता था 17 रन से, रॉयल गुडविल की टीम को पराजय किया। दूसरे मुकाबले में उनका जो सामना वो डडू के साथ, और डडू रेंजर्स ने अब तक 121 रन बनाए हैं, 4 विकेट उन्होंने खोए। 11.2 ओवर की गेंदबाजी, 18 ओवर की पारी, 12वां ओवर और उसके तुरंत बाद 6 ओवर का खेल। 31 पे आसिफ मंजूर, 10 गेंदों से क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है। सामने अगली गेंद का सामना करने के लिए फैजान चले, उनकी ये गेंद आसिफ मंजूर के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिल गई, उसको कट किया, पीछे खिलाड़ी तैनात, वे गेंद को फील्ड जब तक करें। 1 रन दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 122, 4 विकेट के नुकसान पे 11.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। शौकत मैडी जो कि स्क्वायर लेग पे खड़े हैं और ऐसे में माजिद हुरा जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे खड़े हैं। आज के 2 अंपायर्स अपना दायित्व निभाते हुए, अपना प्रतिनिधित्व देते हुए, प्रदान करते हुए ये गेंद फोल्ड कर दिया। खूबसूरत गेंद स्टंप्स की सीध में, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद स्टंप से जा टकराई, विकेट मिल गया, साझेदारी तोड़ी। और ऐसे में बासित अकबर की पारी समाप्त हुई। 42 बनाए, 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 11.4 के बाद 122, 5वां विकेट। अंततः साझेदारी को तोड़ा फैजान ने। It's 122 for the loss of 5. 5th one. It would have been 6th one down, but he lost to the sight of the ball, Faizan Bashir. But this time he knocked him over. Set batter is on his way back to pavilion. But Asim Manzoor is well set also. He's into his 30s. He's on to 32 of 11 balls. And as you look at his innings, he used just 11 balls for his 32. He's in complete control. And talking of that sheer class and balance and the dominance, he's playing that predominant cricket. He's dominating the bowlers at the moment. But the new man walks in is Mohammad Umar, another batter who used to play for Sultan Warriors. Is going to be part of Dedu Rangers throughout Kashmir Cup. And these 2 weeks are going to be busy weeks for all the players over here. And it's a bit difficult to adjust with a different franchise. But you have to take it. As it is a tournament, it's a league-based tournament. It's a wonderful event where different players are coming together, and those players who were not known before this day and before this morning, and they are now known to everyone on JK Sports Time, and tens of thousands know who is Samir Pollard, who is Wasim now, who is Basit Akbar, and today they were exposed fully. Machina. And it is 122 for the loss of, honestly I'm telling you. And it's 11.4, this server number 12 we are in at the moment. Faizan continues to bowl. But it was a mix-up of Kashmiri and English. It was very nice to be precise. In Kashmiri we call it Imo Bane Pansan Bajan Pedakat Zutoran. It's like that. They're 122 for the loss of 5. 122 पे 5, 11.4 ओवर की गेंदबाजी। मोहम्मद उमर है बल्लेबाज। हालांकि कश्मीर कप से बाहर की बात करें तो सुल्तान वॉरियर्स के एक प्रमुख बल्लेबाज, एक प्रमुख हथियार, लेकिन कश्मीर कप में वो डडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इस समय बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं मोहम्मद उमर, एक बेहतरीन बल्लेबाज। 122 पे 5, 11.4 के बाद 12वां ओवर। और
फैजान 1 विकेट की खुराक लेने के बाद नई ऊर्जा और उत्साह के साथ गेंदबाजी करेंगे उमर के लिए ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन में आए, ठीक गेंद के पीछे आए, खेला जरूर, हालांकि अंदरूनी सिरा लिया गेंद ने बल्ले का, और ऑफ साइड में गेंद चली गई, वहाँ फील्ड जरूर हुई, हालांकि 1 रन तो जरूर मिला वहाँ आसिफ मंजूर और उमर को। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 123, 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद का आना बाकी। आसिफ मंजूर 32, 11 गेंदों से मोहम्मद उमर एक गेंद से खाता खोल लिया, नॉन स्ट्राइक की छोर पे चले गए आसिफ मंजूर को स्ट्राइक अंतिम गेंद पर मिली। फैजान गेंदबाजी करेंगे दूर वाले छोर से, सामने होंगे आसिफ मंजूर। डडू रेंजर्स 123, 5 विकेट के नुकसान पर यह गेंद आसिफ मंजूर के पंजों के बल उछलते हुए उसको ऑफ साइड में खेला। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। ओवर समाप्त हुआ 12 पूरे, 12 के बाद पहला विकेट, 12 पे दूसरा 40, तीसरा 53, चौथा 67, पांचवा 122, 7 अतिरिक्त 124, 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल बचा है। कमेंट्री के लिए मंसूर अजीज। जहां अब 6 ओवर उसका आना बाकी है, लेकिन 36 गेंदें आनी बाकी है कुल मिलाकर पहली पारी की। 24 रन 124, 5 विकेट के नुकसान पे। कप्तान की तारीफ 33 पर नाबाद 12 गेंदों का सामना किया मोहम्मद उमर अभी डग आउट से नमूदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए, हालांकि मेरे ख्याल से और ऑक्शन में और इससे मोहम्मद उमर को यहाँ डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम के साथ खेलने का मौका मिला। मेरे ख्याल से वो इससे पहले सुल्तान की टीम लेने में थे, और यही मज़ेदार बात है। और इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में कुछ अब बदलाव यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ तब्दीली नज़र आ रही है, और आने वाले जो नए नए खिलाड़ी हैं उनमें जज्बा पैदा होगा, उनमें जुनून पैदा होगा, और नए नए खिलाड़ी आकर बड़े बेहतरीन तरीके से अपना खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब जितना बदलाव आएगा या जितना कुछ बेहतर होगा या कुछ अलग कुछ होगा तो और बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट की दुनिया में। तो यही एक मज़ा है इस बड़े कप में, जहां आसिफ मंजूर के साथ साथ मोहम्मद उमर सुल्तान के खिलाड़ी ऑक्शन में उन्हें यहां डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने खरीदा, और यहां मोहम्मद उमर को और डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम के साथ खेलने का मौका मिला। 124 के स्कोर पे 5 झटके लगे, 18 ओवर्स का मैच, 12 और ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। 36 गेंदें अभी भी आने बाकी। तजमुल बाबा काफ़ी देर के बाद उन्हें याद किया गया, हालांकि 12 ओवर के बाद अब जाकर पहली मरतबा तजुमुल बाबा गेंदबाजी करने के लिए तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल किया। फील्डिंग में थोड़ी सी और जमावट, फील्डिंग को एक बार फिर यहाँ नए सिरे से सजाया गया, क्योंकि नई गेंदबाज के लिए नई फील्डिंग सजानी पड़ती है, और हालांकि अपने हिसाब से गेंदबाज हमेशा फील्डिंग सजाते हैं। एक बार फिर इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद अपने पंजों पर उछलते हुए इस गेंद को हालांकि अपने बल्ले से लगने भर दिया। कप्तान ने पास में ही लुढ़कती हुई नजर आई। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ 12.1 के बाद 124, 5 विकेट के नुकसान पे धीरे धीरे आप जाकर यहाँ से हाथ खोलकर बैटिंग करनी होगी कप्तान को, क्योंकि कप्तान काफी समय से मैदान के अंदर नाबाद है। 13 गेंदों का सामना किया और आज डग आउट से ही वो सेट होकर आए, जिस तरह से उन्हें 3-4 बड़े छक्के लगाए, खासकर इस पहली पारी में। कप्तान हमेशा और जिम्मेदारी के साथ मैदान के अंदर हर मैदान के अंदर बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, पर एक बार फिर आज इस कोशिश में कामयाब हुए। कप्तान फिर से बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टेडियम से बाहर। नजीर क्या लाजवाब स्ट्रोक, ठीक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जेट के बैंक के उस लॉन्च में जाकर के गेंद गिरी है। जस्ट मुखरा छक्का, और इस छक्के के साथ 39 पे पहुंच गया आसिफ मंजूर। मात्र 14 गेंदों से आप कल्पना कर सकते हैं विस्फोटक पारी 130 पे 5, 12.2 के बाद। और यहाँ इस मैदान के अंदर गेंद और बैंक का काफी गहरा रिश्ता है, क्योंकि बार बार गेंद वहाँ उस बैंक में जाती है। पता नहीं क्या है और उस बैंक के साथ क्या वाबस्ता है, क्या रिश्ता है। और बाद मैच खत्म होने के बाद जरूर हम गेंद से ये पूछने की कोशिश करेंगे आखिर है क्या वहाँ पे आपका। निश्चित तौर पर मनवर ने जिक्र किया कि मोनी बैंक टूर्नामेंट चल रहा है और ऐसे में धनराशि की आवश्यकता, लेकिन पूरी तरह से उस धनराशि को यहाँ स्वीकार किया है बल्ले से आसिफ मंजूर ने। 131 पे 5, 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1 पे मोहम्मद उमर सामना करने के लिए तैयार। 15 गेंदों से 40 पे आसिफ मंजूर इस बार सिर्फ दिशा भर दे दी और क्या खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन। वहां पे 1 रन जरूर मिलेगा। आसिफ मंजूर एक बार फिर स्ट्राइक पाएंगे। डडू रेंजर्स कश्मीर 133 अथवा 132, 5 विकेट के नुकसान पे 13वां ओवर। अरे 40 पे आसिफ मंजूर। यहाँ पे मैं आकर रोकना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहते हैं। शबीर लेफ्टी जो है 7-8-6 नंबर का वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, शबीर लेफ्टी हालांकि एक और बेहतरीन खिलाड़ी है बायत के बल्ले। उसने कहा कि वहाँ पे ही पैसा है और ये शबीर लेफ्टी का कहना है। निश्चित तौर पे यहाँ एक और चौका मिलेगा। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट बोखारा चौका। इस चौके के साथ आसिफ मंजूर के बल्ले का वार लगातार देखने को मिल रहा है और इस चौके के साथ भी 44 पे पहुंचे मात्र 16 गेंदों से और कुल रन संख्या पहुंचा दी डडू रेंजर्स कश्मीर की 136, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद
और ऐसे में देखना होगा इस आखिरी गेंद पर क्या बड़ा स्ट्रोक देखने को मिलेगा, क्या यहाँ से अर्धशतक पूरा कर पाएंगे इसी ओवर में, क्या 6 रन देखने को मिलेंगे। हालांकि आसिफ मंजूर बहुत ही बेहतरीन है और दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभव की कमी नहीं है, बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। ये गेंद तजम्मुल बाबा के इस बार खेला, अंदरूनी सिरा लिया गेंद ने, हालांकि ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, ऑफ साइड में लुढ़की, 1 रन तो पूरा किया। अंतिम गेंद पर 1 रन स्ट्राइक आसिफ मंजूर के पास। अगले ओवर में 45 पे बाद 17 गेंदों से और 7 दिया है 2 गेंदों से 2 रन। मोहम्मद उमर ने 137 पे 5, 13 पूरे, 5 ओवर का खेल पहली पारी में बचा। और एक अच्छा फैसला लिया यहाँ पर कप्तान ने, क्योंकि आखिरी गेंद पर रन पूरा करके अपने स्ट्राइक अपने पास इसलिए रखी क्योंकि उसे इस बात का इल्म है कि ये विकेट और बेहतरीन तरीके से पहचाना और ये बेहतरीन काफ़ी करीब से इस विकेट को पहचाना वहाँ पर बैट्समैन आसिफ मंजूर ने जो 45 पर नाबाद है। और आखिरी गेंद पर शायद मोहम्मद उमर ने रन पूरा करके स्ट्राइक अपने पास रखी है आसिफ मंजूर ने, और आसिफ मंजूर ने जाकर वहाँ स्ट्राइक अपने पास रखी है। कुल मिलाकर 13 ओवर मुकम्मल, 137, 5 विकेट के नुकसान पे। तजम्मुल बाबा, हालांकि जैसे तजम्मुल बाबा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए तो वो खर्चीला ओवर गए, 13 रन आए इस ओवर से। अब कुछ ओवर्स आने बाकी, कुछ गेंदें आने बाकी, और ज़्यादा से ज़्यादा अब मुझे लग रहा है कि हाँ और इस और लक्ष्य को मजबूत करना होगा और टारगेट्स अच्छा बड़ा सेट करना होगा, खासकर सामने वाली मुखालिफ टीम के लिए, क्योंकि मुखालिफ टीम ने सुबह एक मैच जीता है और उनके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है। खाली एक खिलाड़ी को यहाँ पे बिठाया गया और नए खिलाड़ी को यहाँ मौका मिला है, खासकर बैक कंट्री की टीम के साथ खेलने का। कुल मिलाकर ये पहली पारी जारी है और 18 ओवर्स का मैच आप तक पहुँच रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस और फेसबुक पेज के जरिए। मैं मुनव्वर, मैं मंसूर अजीज, मेरे साथ शेख नज़ीर और मुनव्वर बने हुए इस कॉम बॉक्स में। अगली गेंद को निकाल दिया एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर। आसिफ मंजूर के बल्ले से रनों का सैलाब टीआरसी के मैदान में देखने को मिल रहा है। इस चौके के साथ 49 पर पहुंच गए, मात्र 18 गेंदों से 141 पे 5, 13.1 ओवर की गेंदबाजी और इसी रनगति से 193 तक पहुंच सकते हैं। और अभी भी बल्लेबाजी है, फैसलदार और गुलजार गुली का आना बाकी। आपके पास दमखम है बल्लेबाजी में। 141, 5 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी और गेंदबाजी का दायित्व इस समय फैजान के पास 2.1 ओवर 14 रन खर्चे, 1 विकेट उन्हें अभी तक का मिला है। और आसिफ मंजूर एक और कीमती मान की और अर्धशतक की और मात्र 1 रन दूर सामना करने के लिए तैयार फैजान की अगली गेंद का ये गेंद। और इस बार बड़ा स्ट्रोक यहाँ ऑफ साइड में, उस और खिलाड़ी गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए वहां नो का इशारा और अर्धशतक पूरा आसिफ मंजूर का। कप्तानी बड़ी पारी परिस्थितियों को मापते हुए लाजवाब बल्ला हवा में लहराया, अभिवादन को स्वीकार किया और 55 बनाए। मात्र 19 गेंदों से 4 चौके और 5 छक्के उनकी पारी में। 148 पे 5, 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ कप्तान की जन्म से, हालांकि एक बेहतरीन बड़ा स्ट्रोक लगाकर उन्होंने अपनी अर्धशतक मुकम्मल की और जहां वो 50 से ज़्यादा रन बनाए, 55 रन पर नाबाद 19 गेंदों का सामना किया और सही समय पे आकर यहां उन्होंने बैटिंग के मुश्किल हालात से टीम को निकाला। और दूसरी बात है कि दबाव और प्रेशर में बैटिंग करना जानते हैं और आज एक बार फिर ये साबित कर दिया वहाँ टीम के कप्तान आसिफ मंजूर ने। इससे पहले भी काफ़ी मरतबा हमने उन्हें देखा कि जहाँ दबाव में और प्रेशर में उन्होंने बैटिंग की, आज एक बार फिर उन्हें प्रेशर में आकर बैटिंग की और टीम को अब जाकर एक अच्छे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। 148, 5 विकेट के नुकसान पे 13 और 2 ओवर के 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल 2 गेंदों में और 11 रन आए, 4-5 गेंदें भी आने बाकी है। 148 पे 5, 14वां ओवर और फैजान के ऊपर प्रहार। आसिफ मंजूर के फिर जगह बनाए, फिर स्ट्रोक खेला, फिर हवा में गेंद लहराए, खिलाड़ी उस ओर गए, लेकिन जब तक वे गेंद तक पहुंचते पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं आसिफ मंजूर और मोहम्मद उमर। 2 रन और खाते में 150 रन पूरे हुए डडू रेंजर्स के। 150 पे 5, 13.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आगे क्या कुछ होने वाला है ये बताने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर। Well, Asim Manzoor brought up his 50. He's on to 57 up 20 balls. He's playing really well here. They are 5 down, but this lad is putting on a show. An excellent knock of 57, and he continues to bat. He continues to groom. It's over number 14 in progress. It is Roof again, and Asif dabs it in front of points. Kemper through. One more run added. And someone talking of Asim Bashir heroics. Well, it's 151 for 5 halfway stage in over number 14. And that drop chance, to me that was a drop chance, but the bowler lost to the sight because of the sunlight, which was perpendicular on his eyes on that occasion, and he couldn't sight the ball. He lost to the sight. In the meantime, he lost an opportunity to get rid of. Oh, that's a great shot. Glorious. And driven down toward his extra cover.
and ball stopped on its own again. And on that portion, outfield is sluggish. It is slow outfield on that portion. It's 150 plus on the board. Our scorer is trying to rectify it, I think. He is trying to correct it there. And here is the next one. And that one takes it on the full and fumble there. Misfield. Will earn him a boundary. That's four that were brought to you by Just Bukhara. Bowler isn't happy with his field there. Unable to stop the ball. And partnership is 32 of 13 balls. What a punishment. What a stand shared by these two lads for the 6th wicket. And it's a great partnership. And this partnership is taking game away from Cafe at the moment. And these two, Umar and Asif Manzoor, know very well how to deal with the pace and the spin. This time, bang it in shot. Looks for the pull, missed the liner ball completely. A dot to finish over number 14 overs gone. It's 150 plus, I think. Well, our scorer will let us know. He's still working on it at the moment. And we're done with this eventful over again. Manzoor 58 of 21 balls. Abid Gul 3 overs 2 for 22. And Faizan 3 overs 1 for 30. He's leaking at the rate of 10 and over. It's 157 for 5 after 14 overs. 4 overs remaining, 24 balls are gonna come. Kumar Parvez, Sherry, Burhan and others. Love you all. Thank you very much for joining us and catching us live from TRC Sports Field. And tomorrow Sultan Warriors Baramulla and their team will be here. And tomorrow is going to be only one game. That's going to be afternoon game. And it isn't going to be a double header for tomorrow, but it's going to be afternoon game. Police team will take on Sultan Warriors, and it's 157 for 5 after 14. 24 balls remaining. Over number 15 in progress. Little adjustment in the field. Captain designed it. He is drawing a kind of pattern. Here is Rasik. Pulls that one. Oh, fielder does well to stop the ball. Only a single there. He slipped but does well. Oh, coming back for the second. Good running between the wicket. Chance of a run out and given. Mohammad Umar is gone. And he's short of his crease there. It's wicket number 6 down. He's unhappy with Asif Manzoor. But Umar got to go. Again as the run-up play. Run out. And it is the second run out. First one to go in the form of run out. It was Amir Sofi, who was caught well short of his ground there. And that shy and that throw from fielder, that was spot on. That was incredible shy. And it's 157 for 5. After 14, we are in over number 15. Into the 15th one. And wicket coming. Asif Manzoor is 59 of 22. Who is in at number 8 to join Manzoor in the middle. Well, our scorer will surely let me know and let us know. It's Gulzar Guli, I think. And it's Gulzar Guli from Budgam. Another Budgam boy. Look at Budgam. Budgam cricketing district. And that is another. It is a unending love story. And other thing is talking of Budgam district. It's a central Kashmir district with lot of cricket industry. The nursery that is being nurtured by Budgam is of great level. Never ending story, unending love story. He's talking of run outs. Over number 15, 158 for 6. As we watch Rasik again, 1.19 for 15. And it was a run out. That's why it isn't gonna fall in his kitty. But he received that shy from the fielder. But look at that one. Manzoor says
No problem and no worries with me. He sent us that one like a missile. And over wide of long off for 6 onto the roadside. Glorious and gorgeous 6. How big it is. It is very, very big. And it's away from the center. And that 6 brought to you by Just Bukhara. बड़ा स्ट्रोक था ये और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर जस्ट बोकारा छक्का मिला 164 पे 6 14.2 ओवर की गेंदबाजी 65 पे पहुंचे 23 गेंदों से आसिफ मंजूर और गुलजार गुली अभी अभी आए हैं मोहम्मद उमर के रनआउट होने के बाद उनके स्थान पर, हालांकि वो नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर हैं, लेकिन आसिफ मंजूर आत्मविश्वास के साथ निडर होकर के बेहतरीन विकेट के 4 ओवर जिन्होंने दर्शनीय स्ट्रोक खेले 164 पे 6 15वां ओवर अगली गेंद लेकर के गेंदबाज आसिफ मंजूर, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि टिप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल जरूर मिला, लेकिन वापस खेला वहां पर मिडल ऑफ द बैट से और खुद गए वहां फील्ड कर लिया। आसिफ मंजूर ने रन बनने की संभावना को समाप्त किया 65 पे 24 गेंदों से। डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम कैफे बैक कंट्री के बाद पहले बल्लेबाजी करते दिन के दूसरे मुकाबले में 14.3 के बाद 164 विकेट के नुकसान पर एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम, जिन्हें कि आज आमंत्रित किया गया था पहले बल्लेबाजी करने के लिए। आसिफ मंजूर दूर वाले छोर से अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए फिर जगह बनाए, क्या लाजवाब लपेट कर खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका, लगातार चौकों और छक्कों की बरसात टीआरसी के मैदान पे। कश्मीर कप के अंतर्गत यह प्रतियोगिता दिन का दूसरा मुकाबला, प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला, पहली पारी और आसिफ मंजूर 69 पर पहुंच गए हैं 25 गेंदों से 168 विकेट के नुकसान पर रन संख्या पहुंच चुकी है। लाजवाब बेहतरीन और संघर्षपूर्ण मुकाबला, लेकिन इस समय संघर्ष जारी। जहां तक आसिफ मंजूर की पारी का सवाल है, क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है, लाजवाब और शुरुआत बेहतर तरीके से उन्होंने की है आज कश्मीर कप के इस पहले मुकाबले में। जहां तक डडू रेंजर्स की टीम का सवाल है 168 6 विकेट के नुकसान पर और 1.4 ओवर में 25 रन रासिक ने खर्चे हैं। अगली गेंद बाएं हाथ से फिर जगह बनाए, ऑन साइड में एक और बड़ा, एक और स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बोकारा छक्का और इस ओवर में लगातार प्रहार, लगातार विस्फोट इस समय आसिफ मंजूर के बल्ले से चलता हुआ 174 डडू रेंजर्स की टीम का कुल योग 6 विकेट के नुकसान पे 75-26 मात्र गेंदों से आप कल्पना कर सकते हैं 8 छक्के अब तक वो लगा चुके हैं, 5 चौके उनकी पारी में और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या विस्फोटक पारी उन्होंने खेली है टीआरसी के इस मैदान में कश्मीर कप के अंतर्गत। अगली गेंद आसिफ मंजूर काफी खर्चीले साबित हुई इस ओवर में। अगली गेंद यानी कि अंतिम गेंद, इस बार फिर जगह बनाए, लेकिन यहाँ अवसर है कैच लपकने का, क्या पहुंचेंगे? जी नहीं, एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची क्षेत्ररक्षण के पास, जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। अंतिम गेंद पर रन आया आसिफ मंजूर 76 पे नाबाद, मात्र 24 गेंदों से 8 अतिरिक्त के साथ 15 पूरे। डडू रेंजर्स कश्मीर 175 6 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल और वर्तमान रन गति 11.67। जी हाँ नज़ीर साहब, अब कुल मिलाकर अगर ओवर्स की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि 18 ओवर्स का खेल है। 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। 175 रन टीम का स्कोर, आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गई है। जहां कश्मीर कप 2024 का पहला दिन है और सुबह से ही यहां पे दर्शक और काफ़ी और तादाद में हमें नज़र आए इस मैदान के अंदर। इस वक्त भी काफ़ी दर्शक इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। ऊपर से आज अल्लाह मेहरबान उतनी तेज़ धूप नहीं थी और इस वक्त की अगर बात करेंगे तो 5:11 का टाइम हुआ। इसके बाद एक और पारी आप तक पहुंचानी और उसके बाद कल के मैच का जो अपडेट है वो भी आपने लगातार सुना, बैक टू बैक सुना। कल भी कुछ मैचेस आने बाकी है और लगातार इस मैदान से हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। 3 ओवर 18 गेंदें आने बाकी है। गुलजार गुली मैदान के अंदर अभी तक उन्हें अपना खाता खोलना बाकी है और आसिफ मंजूर ने अच्छी पारी खेली। 27 गेंदों में 76 रन पर नाबाद है। 210 रन अब जाकर प्रोजेक्ट स्कोर बोर्ड कह रहा है कि यहाँ तक टीम पहुँच सकती है अगर इसी औसत से यहाँ रन बनाए दोनों बल्लेबाज ने। यहाँ से अब देखना होगा कि किस गेंदबाज को अब लाया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए यहाँ से। और आसिफ मंजूर ने 2 ओवर 32 रन, हालांकि वो खर्चीले गेंदबाज साबित हुए हैं जिसमें उनने कोई विकेट अभी तक हासिल नहीं किया, न कोई मेडन रहा। कुल मिलाकर अब 3 ओवर 18 गेंदें आने बाकी। नई गेंदबाज को अब यहाँ और लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए और तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल इस ओवर में पहली मरतबा वहाँ जमे हुए बैट्समैन को
सामना करना होगा कप्तान को। गुलजार गुली का अभी खाता खुलना बाकी है, हालांकि अभी तक गुलजार गुली ने किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है। जहां और दिन का ये दूसरा मुकाबला है। विकेट कीपर समर अमीन और बाकी सारे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर और बिल्कुल और फील्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। क्या वसीम रजा का इस्तेमाल किया जाएगा? हालांकि ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, यहाँ वसीम रजा का भी इस्तेमाल किया गया। वसीम रजा ने इससे पहले हालांकि 3 ओवर 41 रन, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं। अंतिम और आखिरी ओवर करने के लिए और पारी का और 16वां ओवर करने के लिए वसीम रजा हैं। 15 पूरे 27 गेंदों से 76 आसिफ मंजूर। गुलजार गुली को खाता खोलना है। आसिफ मंजूर इस ओवर में स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में वसीम रजा का ये अंतिम ओवर आज काफ़ी खर्चीले साबित हुए, काफ़ी महंगे साबित हुए। उन्हें विकेट आज मिला नहीं। 3 ओवर में 41 रन उन्होंने अभी तक खर्चे हैं और विकेट उनके खाते में नहीं गई है। 15 के बाद 175 डडू रेंजर्स की टीम। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद वसीम रजा के कदमों का इस्तेमाल किया और जगह बनाते हुए एक बार फिर कहानी फिर वही। यहाँ चौका मिलेगा आसिफ मंजूर को, जस्ट मौका रहा। वे पहुंच गए 80 पर 28 गेंदों से और 179 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। देखिए यहाँ पे अब आसिफ मंजूर न कोई दबाव है न कोई प्रेशर है, खुलकर मैदान के अंदर बैटिंग करे। ओह, यहाँ से उल्टा बल्ला चलाया, नहीं लगा, पैड से जाकर टकराए, विकेट मिला। कप्तान मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, गेंद सीधे पैड पर टकराई और अंपायर ने निर्णय को स्वीकार किया, अपील को स्वीकार किया। एलबीडब्ल्यू इस समय पगबादा करार दिए गए और एक और विकेट का पतन। फैसल डार नए बल्लेबाज आसिफ मंजूर का स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन आसिफ मंजूर की बेहतरीन पारी समाप्त हुई। क्या बेहतरीन 79 रनों की वो ताबड़तोड़ आकर्षक पारी 29 गेंदों से खेली। आउट होकर 7वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। 179 पे 7, 15.2 के बाद 16वां ओवर पारी का और इस ओवर के तुरंत बाद 2 ओवर का आना बाकी। 18 ओवर की यह नियुक्त पारी। वसीम रजा को अंततः पहला विकेट मिला 45 रन खर्चने के बाद 3.5 ओवर की गेंदबाजी के यहाँ पे। और आसिफ मंजूर ने हालांकि अपने 50 रन मुकम्मल किए, बल्कि यहाँ पे वसीम रजा जो गेंदबाज हैं, जो गेंदबाजी करे उसे 5 रन अपनी अर्धशतक से दूर नजर आ रहे हैं। जहाँ 45 रन खर्च किए और 5 रन अब खर्च करने और 50 यहाँ वसीम रजा के नाम। देखिए, एक मुख्य भूमिका निभाई है उन्होंने। अगर डडू रेंजर्स की बात करें कि उनकी पारी में एक मुख्य भूमिका आज निभाई है। हालांकि 45 रन उन्होंने अपने गेंदबाजी में दिए हैं। एक विकेट, बहुत बड़ी विकेट आसिफ मंजूर को उन्होंने चलता किया, लेकिन काफ़ी देर के बाद वो विकेट मिला और उन्होंने एक ऐसी स्थिति में लाखड़ा कर दिया है यहाँ डडू रेंजर्स की टीम को, जहाँ से वो एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 179 पे 7, 15.2। फैसल डार और गुलजार गुली की जोड़ी बीच मैदान में। दोनों बल्लेबाजों को खाते खोलने अभी बाकी हैं और ऐसे में 11.67 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बने हैं। वसीम रजा, फैसल डार के लिए ये गेंद और डार ने इसको आते ही ऑफ साइड में धकेला। ये देखते हुए खिलाड़ी काफी पीछे, 1 रन पूरा किया। तेजी के साथ दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज और यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और खाते में जुड़े। खाता खुला फैसल डार का। 2 पर पहुंचे एक गेंद से 181, 7 विकेट के नुकसान पर 15.3 के बाद। Over number 16 in progress. Just 15 balls remaining here. And they are 181 for 7. Thanks to the knock of Asif Manzoor, the way he batted like a true champion. Skipper's knock. But it was bowler Wasim Raza who removed him. But he has done the job. He couldn't get to his 100 here today. Would have been first 100 of the tournament. But unable to get there. The way he batted, that was excellent show. And now Gulzar Guli joins the party. Belted it straight past everyone down to the long on fence for 4 that were brought to you by Just Bukhara. फैसल डार के बल्ले से निकलने वाला यह चौका और इस चौके के साथ जस्ट बुखारा वे 6 पर पहुंचे 2 गेंदों से 185 पे 7 और अब तक इस प्रतियोगिता के उद्घाटन से लेकर इस मुकाबले की पहली पारी तक 3 अर्धशतक देखने को मिले। इस बार फिर बढ़िया स्ट्रोक ऑफ साइड में वहां खिलाड़ी तैनात हैं। 1 रन जरूर मिलेगा। फैसलदार दूसरे के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां हाना की स्थिति वापस लौटना पड़ेगा। 1 रन जरूर मिलेगा। 7 पर पहुंचे 3 गेंदों से। रन संख्या 186, 7 विकेट के नुकसान पर। पहला अर्धशतक था जम्मुल बाबा का, दूसरा अर्धशतक वसीम का पिछले मुकाबले में। फिर समीर पोलार्ड ने तीसरा और ये चौथा, क्षमा कीजिएगा, ये चौथा अर्धशतक इस प्रतियोगिता के आज के दिन के इन मुकाबलों की अगर हम बात करें। वसीम राजा, अगली गेंद गुलजार गुली के लिए। गुलजी ने यहाँ ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को फिर खेला। पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, वही स्ट्रोक था। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 187,
7 विकेट के नुकसान पर यहाँ ओवर समाप्त हुआ। 16 ओवर समाप्त, 80 बनाए आसिफ मंजूर ने 29 गेंदों से, 42 रन बासित अकबर ने बनाए, 27 आमिर सोफी ने बनाए, 187 7 विकेट के नुकसान पर 16 पूरे। 2 ओवर का खेल बचा है। वसीम रजा, क्षमा कीजिएगा, वसीम रजा का कोटा पूरा हुआ। 4 ओवर 53 रन खर्चे, 1 विकेट मिला। कितने और ओवर्स अभी आने बाकी है, तो 2 ओवर 12 गेंदें आने बाकी है। अपनी अर्धशतक तो मुकम्मल कर दी है यहाँ पे, और गेंदबाज वसीम रज़ा ने 4 ओवर में 53 रन खर्च करके एक सफलता हासिल की है। फैसल डार 7 पर नाबाद 3 गेंदों का सामना किया। गुलजार गुली अभी भी आए, हालांकि गुलजार गुली ऊंचे लंबे और छक्के लगाने की महारत रखने वाले बैट्समैन, क्या यहाँ से कुछ बड़े छक्के लगेंगे गुलजार गुली के बल्ले से, या फैसल डार की कोशिश रहेगी या ज़्यादा से ज़्यादा अब स्कोर बोर्ड को मजबूत किया जाए, एक अच्छा टारगेट खड़ा किया जाए और मुखालिफ टीम के लिए, क्योंकि बैक कंट्री के पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। समर अमीन है, जाहिद डार है और बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज है, आदिल गुलडान जैसे बल्लेबाज उस टीम लेने भेजे, और इससे पहले उन्हें एक मैच अपने नाम किया, तो उस चीज़ का फ़ायदा रहेगा। और यहाँ बैक कंट्री की टीम को 187 7 विकेट के नुकसान पे कप्तान की तारीफ, कप्तान ने बेहतरीन पारी खेलकर यहाँ एक बेहतरीन हालात में लाकर टीम को खड़ा कर दिया, जहां 210 रन अब जाकर यहां प्रोजेक्ट स्कोर बोर्ड कह रहा है। नए गेंदबाज को लाया गेंदबाजी करने के लिए, और पारी का यह 17 ओवर 12 गेंदें आने। फैजान अपने कोटे का आखिरी ओवर 30 रन देकर एक सफलता अभी तक उन्होंने हासिल किए। गुलजार गुली अब सामना करने की तैयारी में, हालांकि गुलजार गुली ने और अभी तक मेरे ख्याल से खाता तो खोला गुलजार गुली ने, 1 गेंद का सामना किया, और फैसल डार ने 7 रन बनाए। कुल मिलाकर जितने भी दर्शक हमारे साथ इस लाइव कवरेज को देख रहे हैं, ये दिन का दूसरा मुकाबला देख रहे हैं इस वक्त जेके स्पोर्ट्स टाइम पे। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद, हालांकि इस बार किस्मत के सारे गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं, और गेंदबाज की गति का यहाँ लाभ मिला, और बैट्समैन गुलजार गुली को, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पीछे से बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। जस्ट बुखारा चौका आता हुआ गुलजार गुली के बल्ले से अंदरूनी सिरा लेते हुए गेंद, और इस चौके के साथ गुली पहुंच गए 5 पे 3 गेंदों से 195 7 विकेट के नुकसान पर। 16.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अगली गेंद लेकर के तैयार, दूर वाले छोर से गेंदबाजी का दायित्व फैजान के पास, यह अपना अंतिम ओवर कोटे का, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार गुलजार गुली के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि वहां पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल जरूर था। ऑफ स्टंप पर ये गेंद आ रही थी सीधे विकेट कीपर के पास। समर अमीन, उन्होंने गेंद को गैदर किया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 16.2 ओवर की समाप्ति गेंदबाजी हुई है, और ऐसे में 191 पे 7 गुलजार गुली 1 पे 3 गेंद से, फैसल डार 7 3 गेंदों से, और ऐसे में ये 17वां ओवर 18 ओवर की नियुक्त पारे। फैजान अगली गेंद लेकर के गुली के लिए चले, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार हवा में है स्ट्रोक, लेकिन उस ओर खिलाड़ी हालांकि पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक वे पहुंचे, प्रयास किया, लेकिन वो असफल हुआ। अच्छी खासी दौड़ लगाई, लेकिन वो कैच को लपक नहीं पाए। रन तो जरूर मिला वहां गुलजार गुली और फैसल डार को, और इस रन के साथ रन संख्या आप जाकर के 192 7 विकेट के नुकसान पर। 16.3 ओवर की गेंदबाजी, 3 गेंदों से 7 फैसल डार, गुलजार गुली 2-4 गेंदों से। गुलजार गुली सामने हैं, फैसल डार नॉन स्ट्राइक की छोर पे हैं, और इन परिस्थितियों में अगली गेंद लेकर के तैयार। गुलजार गुली ने 3 बनाए 4 गेंदों से, 193 7 विकेट के नुकसान पर। ये 17वां ओवर, उसके बाद मात्र 1 ओवर 18 ओवर की ये पारी। दूसरा मुकाबला आज के दिन का आजान का समय, दोबारा लौटेंगे आजान के समय के बाद।
Welcome back after call to prayer. Azan was going on, and look at that one. That's gone on to the roadside and all the way for 6. Gully, you beauty. What a connection. Pulled that one to perfection. And we lost to the sight of the ball. Even umpire didn't sight that one. How far that has gone? That's gone for another just Bukhara 6. But what a connection. Is playing a wonderful cameo here. Nazir, you got to admire his skills. It's Gully at his very own best. Moves to 10 of 6 balls into the double figures. He's got a good strike rate of 200 at the moment. Is it? No, it is just shade below 200. 6 balls for his hot pot 10. But that was lusty blow and it flies all the way. It flew over scale leg for 6. 206 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर पहली पारी का 18 ओवर की नियुक्त पारी और गुलजार गुली का ये बेहतरीन स्ट्रोक था और 206 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों का आना बाकी। ये पहली पारी समाप्त होने जा रही है, अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदों का आना बाकी 18 ओवर की नियुक्त पारी में। इस समय 206 तक पहुंच चुकी है गुलजार गुली। 10 पे पहुंचे 6 गेंदों से, 5 गेंदों से 13 बनाए फैसल डार ने और आखिरी 5 गेंदों का आना बाकी। इन परिस्थितियों में गेंदबाजी का दायित्व तजम्मुल बाबा के पास। 1.1 ओवर 19 रन खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद लेकर के तैयार गुलजार गुली के लिए। बाबा चले ये गेंद और इस बार फिर ये बड़ा है, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का आता हुआ, 2 गेंदों से 2 छक्के और साझेदारी मात्र 12 गेंदों से 33 गुलजार कोहली और फैसल डार द्वारा। और रन संख्या 212। 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 गेंदों से 12 रन बटोर लिए हैं। 7 गेंदों से 16 पे गुलजार गुली पहुंच चुके हैं। क्या बेहतरीन विस्फोट अंतिम ओवर में कर रहे हैं। 212 पे 7, 17.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद लाजवाब बेहतरीन विस्फोट। इस समय टीआरसी के मैदान पे चलता हुआ डोडो रेंजर्स को आमंत्रित किया गया बल्लेबाजी के लिए कैफे बैक कंट्री द्वारा। गुलजार गुली अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तजम्मुल बाबा 2 गेंदों से 2 छक्के, तीसरी गेंद लेकर के गुलजार गुली के लिए ये गेंद और इस बार फिर तीसरा, ये काफी दूर गया है और गेंद नीचे वो दाएं और जो हमारे बाईं और जो गॉफ कोर्स है वहां जाकर के गेंद लगी। 3 गेंदों से 3 छक्के, गुलजार यू ब्यूटी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, 3 गेंदों से 3 छक्के। 218 पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। You forgot your famous line, Gule Gulzar and Kia Prahar. It's like that. This time he connects us again. And look at this lad. He's picked bounds out of it. And he's belting Baba out of the park again and again. This is absolute carnage and some serious treatment. And he's punishing here Baba badly, and Gully is taking full toll of each and every good and bad ball in style. But this over, it's a big over, eventful one. 3 sixes in this over. Here is next one. Again goes cross the line. That's another biggie. Goodbye ball. Neil's on his right knee. That one. How far that's gone? That's gone a country mile again. 4 गेंदों से 4 छक्के। गुलजार गुली इस समय प्रहार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। गुले गुलजार किया प्रहार, वार चल रहा है मैदान में, टीआरसी के मैदान में। 224 7 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी। 9 गेंदों से 28, क्या 6 गेंदों से 6 छक्के देखने को मिलेंगे। And we saw 4 sixes on 4 successive balls, and it looks like that we're in for 6 sixes in an over. We saw 4 sixes in the same zone and same direction. All 4 onto the onside. We saw 4 of the balls flying all the way. 4 sixes on the trot in and over here. And more than a hat-trick in this over now. Pressure is on Baba. 4 sixes out of 4 balls. It's going to be ball number 5. Gully on strike again. Where is Gully going? Is it going to be 6 number 5? We have seen so many stars doing it at International Arena. 5 sixes in an over and 6 sixes in an over. Here is ball number 5, wide of the off. And he wanted a single, his counterpart, but denied by his partner. That was ball wide of the off. It's a dot ball. It's a precious dot. अरे यार 4 गेंदों से 4 छक्के गुलजार कोहली ने। 28 पे 10 गेंदों से नाबाद और ओवर की अंतिम गेंद यानी कि पहली पारी जो 18 ओवर की नियुक्त थी, डोडो रेंजर्स ने 224 बनाए 7 विकेट पर। आखिरी गेंद लेकर के 24 रन खर्च कर चुके हैं बाबा इस ओवर में। पहली पारी के ये आखिरी गेंद, लीजिए 5वां छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर। और अब जाकर के निर्णय, भले ही 6 छक्के ना आए हो लेकिन 5 छक्के जरूर 30 रन ओवर से आए। 230 7 विकेट के
नुकसान पर 18 ओवर पूरे, 231 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए कैफे बैक कंट्री की टीम को। दूसरी पारी प्रारंभ होगी, दोबारा लौटेंगे अल्लाह निगहबान।